व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज़ अब्दुल नाफे। और अगर आप डाविंची रिजॉल्व बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं या फिर आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस है और आप अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना चाहते हैं, तो ये कोर्स जो है ये आपके लिए परफेक्ट होगा। बिकॉज इसमें हम डाविंची रिजॉल्व डाउनलोड करने से लेकर बेसिक वीडियो इफेक्ट्स लगाना किस तरह लगाते हैं, ट्रांजिशंस किस तरह लगाते हैं, वीडियो को एडिट किस तरह करते हैं, वो सारा कुछ तो मैं आपको सिखाऊंगा ही सिखाऊंगा। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको कलर ग्रेडिंग के भी बेसिक सिखाऊंगा। ठीक है, तो अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हैं वीडियो एडिटिंग की दुनिया में या फिर आप कोई और वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, तो ये कोर्स दोनों सिचुएशंस में आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होगा। बिकॉज इस कोर्स में मैं आपको ना ही सिर्फ सारे टूल्स के बारे में बताऊंगा, बल्कि मैं आपको एक एक्चुअल कलर ग्रेडिंग वाला प्रोजेक्ट भी करके दिखाऊंगा, जिससे आपको बेहतर आइडिया होगा कि आप एक्चुअल वीडियोस को कलर ग्रेड किस तरह कर सकते हैं। सो बिना किसी देर के कोर्स शुरू करते हैं एंड आई विल सी यू देयर। गुड बाय। ऑलराइट, सो वेलकम टू द कोर्स। अब इस कोर्स में हम डाविंची रिजॉल्व डाउनलोड करने से लेकर प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो अगर आपको बिल्कुल भी वीडियो एडिटिंग नहीं आती, आपने कभी डाविंची रिजॉल्व या प्रीमियर प्रो या कोई भी और एडिटिंग सॉफ्टवेयर नहीं खोला, तो फिर भी आपके लिए ट्यूटोरियल बहुत आसान होगा। लेकिन अगर आपको कोई कोई वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर पहले से आता है, फॉर एग्जांपल अगर आपको प्रीमियर प्रो आता है या आपको आई डोंट नो वंडर शेयर फिल्मोरा आता है या कोई भी आपको सॉफ्टवेयर आता है, फाइनल कट प्रो आता है, तो फिर तो आपके लिए ये ट्यूटोरियल जो है ये कोर्स बहुत ही आसान होगा। ठीक है, तो आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। अगर आपको थोड़ा मुश्किल लगे कहीं पे भी, तो यू कैन डेफिनेटली रीच आउट टू मी एंड आई विल बी श्योर टू हेल्प यू आउट होपफुली। ठीक है, सो सबसे पहले आपने करना ही है, सबसे पहले आपने गूगल पे जाना है और आपने सर्च करना है डाविंची रिजॉल्व। ठीक है, एंड जस्ट गो टू द फर्स्ट वेबसाइट blackmagicdesign.com/products/davinci resolve। ठीक है, अब आपने नीचे जाना है और फ्री डाउनलोड नाउ वाला जो ऑप्शन होगा ना, इसको आपने क्लिक करना है। आप परचेस कर सकते हैं। बेसिकली परचेस करने का ये होगा कि आपको कुछ फीचर्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। ठीक है, लेकिन इस कोर्स में हम वो कोई भी फीचर्स नहीं यूज़ करने वाले, बिकॉज मेरे पास खुद पर्सनली फ्री वाला वर्जन है। ठीक है, और आई थिंक फ्री वाला वर्जन तकरीबन सब लोगों के लिए काफ़ी है। अगर आप बड़ी टीम्स में काम कर रहे हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं और आप एक्चुअली इसे फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, तो फिर आप कंसिडर कर सकते हैं कि आप इसका जो पेड वर्जन है वो आप ख़रीदें। ठीक है, लेकिन इस कोर्स के लिए आपको बिल्कुल भी पेड वर्जन ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। सही है, तो ये स्टूडियो वाला जो वर्जन है, दिस इज़ द पेड वर्जन। आपने इसको क्लिक नहीं करना, आपने इसको क्लिक करना है डाविंची रिजॉल्व 18.5। अब क्या पता फ्यूचर में अगर आप ये देख रहे हो तो क्या पता कोई नया डाविंची रिजॉल्व का वर्जन आ चुका हो, लेकिन होपफुली ये जो ट्यूटोरियल है, कोर्स है, ये फिर भी काम करेगा। और बस आपने अपना जो डिवाइस है उसके हिसाब से आपने डाउनलोड करना है। सही है, सो अब आपसे यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेगा बेसिक। ठीक है, ये बस आपने इन्फॉर्मेशन इसको दे देनी है। सही है, ये दोनों जो फील्ड्स हैं दीज आर ऑप्शनल, तो अगर आप इन्हें बताना चाहते हैं कि आप किस तरह से यूज़ करेंगे इससे और कौन से फीचर्स आप चाहते हैं, तो आप बता सकते हैं। अदरवाइज यू कैन जस्ट लीव दिस ब्लैंक ऑन एंड देन इट्स गोना बी जस्ट गुड टू गो। ठीक है, आपने रजिस्टर एंड डाउनलोड को दबाना है। अब मैं ये नहीं करने वाला बिकॉज मैंने पहले से डाविंची रिजॉल्व डाउनलोड इंस्टॉल किया हुआ है। लेकिन जब आपके पास इंस्टॉलर आ जाएगा, आपने बस नेक्स्ट नेक्स्ट दबाते जाना है और आपने बेसिकली जिस तरह आप कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं उस तरह से आपने इसे भी डाउनलोड कर लेना है। सही है, अब एक चीज़ आपको पहले बताना चाहूँगा कि जैसे कि आप ये यहाँ पे इस वीडियो से देख सकते हैं कि ये मार्वल की मूवीज़ में और काफ़ी बड़ी बड़ी मूवीज़ में डाविंची रिजॉल्व यूज़ किया जाता है, जिसका मतलब ये है कि ये सॉफ्टवेयर जो है काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी ज़्यादा केपेबल सॉफ्टवेयर है, इससे आप काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं। जिसका एक और मतलब है कि इसका जो यूज़र इंटरफेस होगा थोड़ा सा समझने में मुश्किल होगा। ठीक है, लेकिन आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ठीक है, बिकॉज थिंग इसके 90% चीज़ें जो है उनको हम यूज़ नहीं करेंगे, उनको हम बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाएंगे। ठीक है, आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। सही है, तो व्हेन यू हैव इंस्टॉल्ड डाविंची रिजॉल्व, यू कैन जस्ट ओपन इट। ठीक है, और इस तरह का आपके पास एक यूज़र इंटरफेस आएगा। सही है, आपने सिंपली न्यू प्रोजेक्ट को दबाना है। अब मैंने एक प्रोजेक्ट पहले से क्रिएट किया हुआ है, आपके पास आई एम अज्यूमिंग ये प्रोजेक्ट नहीं होगा, लेकिन न्यू प्रोजेक्ट को अपने क्लिक करना है। आई एम गोना नेम दिस डाविंची उर्दू कोर्स। सही है, सो आई एम गोना क्लिक क्रिएट, और अब आपको इस तरह का आपके पास जो है यूज़र इंटरफेस आ जाएगा। अब आप थोड़ा सा शुरू में क्या पता इसे देख के घबरा जाएँ कि काफ़ी ज़्यादा पैनल्स हैं इसमें और नीचे इतने ज़्यादा हमारे पास ऑप्शन है। अगर हम एडिट में जाएँ तो ये सारे ऑप्शन हैं, कलर में उसमें फ्यूजन में जाएँ तो ये सारे ऑप्शन हैं, कलर में जाएँ तो उसमें तो और ही ज़्यादा ऑप्शन हैं, और काफ़ी ज़्यादा टैब्स हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं देखने को। तो आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ठीक है, मैं ये बहुत बार बोल रहा हूँ, लेकिन कहने का मकसद है कि हम सारी चीज़ें कवर करेंगे इस ट्यूटोरियल में। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा ये जो पहला वाला हमारा ऑप्शन है ना, कट मोड। ठीक है, कट टैब जो हमारी होती है, इसमें बेसिकली करना आपने है कि आपके पास एक मीडिया पूल है। ठीक है, मीडिया पूल में आप सारी जो अपनी क्लिप्स हैं ना, जो आपने वीडियोस रिकॉर्ड की हैं, जो आप एडिट करना चाहते हैं, उन सबको आप ड्रैग इन करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये होगा कि आप उनको इंडिविजुअली टाइमलाइन में लाते जाएंगे। ये जो चीज़ें ना नीचे, इसको कहते हैं टाइमलाइन। ठीक है, और ये ऊपर जो है इसको हम कहते हैं व्यू पोर्ट। ठीक है, सो इट्स दिस इज़ द मीडिया पूल, व्यू पोर्ट और टाइमलाइन। ठीक है, अब ये एग्जैक्ट लेआउट हमारे पास होगा। ठीक है, लेकिन अगेन थिंग इज़ कि मैं कट वाले टैब में नहीं काम करना पसंद करता। मैं यूजुअली पसंद करता हूँ कि मैं एडिट वाले टैब में काम करूँ। ठीक है, यहाँ पे भी आपको बेसिकली यहाँ पे कुछ इफेक्ट्स वगैरह मिल रहे हैं। ठीक है, इसको हम अभी हटाने वाले हैं। यहाँ पे आपको नीचे टाइमलाइन मिल रही है और यहाँ पे आपको एक व्यू पोर्ट मिल रही है। ठीक है, अब क्या पता आपका जो यूज़र इंटरफेस है थोड़ा सा डिफरेंट हो। ठीक है, तो मैं इसलिए कोशिश करके ना डिफ़ॉल्ट वाला यूज़र इंटरफेस लगाता हूँ।
सो आई थिंक इट्स गोना बी समथिंग लाइक दिस कि आपके पास ऊपर एक व्यू पोर्ट आ रही होगी और यहाँ पे क्या पता आपके पास कुछ ना आ रहा हो, तो मैं इसको भी हटा देता हूँ। और एक्चुअली आई कैन मैं चेक करता हूँ कि अगर मैं इसे डिफ़ॉल्ट व्यू पोर्ट में वो कर सकता हूँ, रीसेट कर सकता हूँ मैंने, रीसेट यूआई लेआउट। हाँ, आपके पास आई थिंक इस तरह का कुछ आ रहा होगा, ठीक है। तो आपने बेसिकली करना ही है कि सबसे पहले हम एक क्लिप इंपोर्ट करते हैं इसमें, ठीक है। तो क्लिप इंपोर्ट करने के लिए मैं गूगल क्रोम में जाता हूँ और हम इसका सर्च फॉर पेक्सल्स। pexels.com पे आप जाएंगे, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फ्री स्टॉक वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है, जिससे आप लाइक यूज़ कर सकते हैं अपनी एडिटिंग की प्रैक्टिस में या किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। तो यू कैन जस्ट चूज़ एनी ऑफ दीज वीडियोज़। आई थिंक आई एम गोना चूज़ दिस वन, काफ़ी अच्छी वीडियो लग रही है, या लेट्स जस्ट चूज़ दैट वन। आई एम गोना क्लिक फ्री डाउनलोड, द क्रेडिट गोज़ टू दिस गाय, ठीक है, एनरिक होयोस। इन्होंने वीडियो बनाई है तो इनको आप क्रेडिट दें, सही है। सो नाउ आई एम जस्ट गोना ड्रैग दिस MP4 फाइल और मैं इसको DaVinci Resolve के ऊपर ड्रैग करूँगा, सही है। विंडोज़ में भी सिमिलर प्रोसेस होगा, ठीक है, लेकिन मैं macOS पे हूँ तो मैं macOS पे कर रहा हूँ। और इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे ना टाइमलाइन में आके ड्रैग कर दूँगा, सही है। अभी हमें पूछ रहा है कि बेसिकली जो हमारे प्रोजेक्ट का फ्रेम रेट है और जो इस वीडियो का फ्रेम रेट है, जो FPS होते हैं, फ्रेम्स पर सेकंड, वो डिफरेंट है, ठीक है। तो अगर तो आपको पता है कि आपने ये जो वीडियो इंपोर्ट की है, बाकी सारी वीडियोज़ आप जो इंपोर्ट करेंगे उनका भी फ्रेम रेट सिमिलर होगा इससे, तो फिर आप इसे चेंज कर लें, अदरवाइज़ आप डोंट चेंज को क्लिक करें, ठीक है। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो यू डोंट रियली हैव टू वरी अबाउट इट एज मच, ठीक है। मैं जस्ट चेंज को दबा दूंगा, सही है। तो अब हमारे पास ये जो है टाइमलाइन में एक हमारी वीडियो आ गई है। अब आप ऊपर देखेंगे, अगर आपको किसी भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर से थोड़ा एक्सपीरियंस है तो आपको समझ आ जाएगी कि ये बेसिकली हमारी टाइमलाइन है, ये हमारा मीडिया पूल है, सही है, और ये हमारी व्यू पोर्ट है। लेकिन ये दूसरी व्यू पोर्ट यहाँ पे क्या कर रही है, ये बेसिकली इसलिए है क्योंकि आप जो कोई भी आप वीडियोज़ इंपोर्ट करें ना, अपने मीडिया पूल से ही आप उन्हें व्यू कर सकें, ठीक है, बिफोर एडिंग देम टू योर टाइमलाइन। लेकिन मुझे यूजुअली इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक ही व्यू पोर्ट है जिसमें मैं फाइनल जो है एडिट जो है हमारी वो देख सकूँ, सही है। तो हमने यहाँ पे ऊपर जाना है और ये रेक्टेंगल जो है ना, इसको मैंने दबाना है। तो उसमें आप देखेंगे कि एक व्यू पोर्ट जो है हमारी हाइड हो चुकी है, सही है। अब इसको मैं दोबारा क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं कि वो व्यू पोर्ट वापस आ गई, लेकिन हम अभी एक ही व्यू पोर्ट रखेंगे। थोड़ी साइज़ में इसका एडजस्ट कर लेता हूँ, समथिंग लाइक दैट। अब आप देखेंगे हमारे पास ये जो टाइमलाइन में प्ले हेड है, इसको हम आगे अगर मूव करें तो ये वीडियो जो है हमारी प्ले होती जा रही है, सही है। तो ये हमारे पास इस तरह हम वीडियोस को प्ले वगैरह कर सकते हैं। अब एक चीज़ क्या पता आप नोटिस करें कि मेरे पास ना स्नैपिंग ऑन हुई है। बेसिकली मैं अगर इसको करीब लाता हूँ प्ले हेड को एंड के, तो ये बिल्कुल चिपक जाता है उसके साथ, ठीक है, स्नैप हो जाता है। तो ये अगर आपके पास ऑन नहीं हुई और आपने ऑन करनी है तो आपने करना बेसिकली है कि आपने ऊपर जाना है टू आई थिंक टाइमलाइन, ठीक है, टाइमलाइन में आपने ऊपर जाना है, सही, और आपने स्नैपिंग को टर्न ऑन करना है। यहाँ फिर आप N भी दबा सकते हैं, N इज़ द शॉर्टकट फॉर दिस, ठीक है। N दबाऊंगा तो स्नैपिंग बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, मैं बिल्कुल माइन्यूट एडजस्टमेंट्स कर सकता हूँ। स्नैपिंग ऑन करूँगा तो ये ऐसे हो जाएगा, और आप इस बटन को भी दबा सकते हैं बाय द वे, ठीक है। तो ये आपके पास स्नैपिंग का शॉर्टकट हो गया। और तो अब हम नेक्स्ट चीज़ जिस पे काम करने वाले हैं वो ये है कि हम डिफरेंट वीडियोस को एक दूसरे के ऊपर किस तरह लगा सकते हैं। और लाइक हम बेसिकली इस वीडियो को लेट से मैंने यहाँ पे अगर कट करना हो, ठीक है, यहाँ पे कट करके मैं इसका बीच वाला पार्ट एक और कट कर दूँ, फिर इनको बीच में डिलीट कर दूँ, ये सारी चीज़ें किस तरह करेंगे, ठीक है, ये मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, सही है। तो सबसे पहले आपने करना ही है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने लेट से मैंने यहाँ पे क्लिक कट करना है, ठीक है, तो आपने अपना प्ले हेड जो है ना वो उस पोजीशन पे जाके रख देना है, सही है। अब आपके पास दो तीन तरीके हैं, ठीक है। मैं आपको पहले लंबा वाला तरीका बताता हूँ, उसके बाद अच्छा वाला तरीका बताता हूँ जो कि मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। तो लंबा वाला तरीका ये है कि आप इधर जाएँ, ब्लेड टूल सेलेक्ट करें, ठीक है, और यहाँ पे आके एक कट लगा दें, सही है। फिर आप आगे जाएँ, एक और कट लगाएं, सही है। गो बैक टू द सिलेक्शन मोड, ठीक है, आई थिंक सिलेक्शन मोड कहते हैं, हाँ ऐसे। इसको सेलेक्ट करें और अपने कीबोर्ड पे, अगर आप विंडोज़ में हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपने गौर से सुनना है। अगर आप विंडोज़ पे हैं ना तो आपने डिलीट नहीं दबाना, आपने बैक स्पेस दबाना है। बिकॉज यूजुअली क्या होता है, डिलीट अगर आप दबाएंगे ना तो उससे ये होगा, जिस तरह मैंने अभी दबाया ना, कि आप अगर डिलीट दबाते हैं और अगर आप मैकओएस पे हैं तो ये चीज़ आप कर सकते हैं शिफ्ट डिलीट से। इससे होगा ये कि आप अगर डिलीट दबाते हैं तो बीच वाली वीडियो तो चली जाएगी, लेकिन ये दोनों का जो डिस्टेंस है ना वो भी कवर हो जाएगा खुद ही। अब यूजुअली लाइक इस सिचुएशन में तो इसका मसला नहीं है, लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल अगर इस तरह होता है कि हमारे पास इसके ऊपर भी एक लेट से क्लिप पड़ी थी, अगर मैं इसे कॉपी करूँ, डुप्लीकेट करूँ, अगर मैं इसे, अभी थोड़ा सा क्या पता कॉम्प्लेक्स सिनेरियो हो जाए आपके लिए, लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी, अगर आपको समझ ना भी आए तो मसला नहीं है। लेकिन अगर मैं ऐसे डिलीट दबाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये ऊपर वाली जो वीडियो है ना अभी तो इफेक्ट नहीं हुई, ठीक है, लेकिन कभी कभार ये होता है कि बाकी वीडियोज़ जो होती है ना वो भी इफेक्ट हो जाती हैं इससे, सही है। तो लेट्स मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूँ, अगर ओके अभी नहीं हो रहा, लेकिन लाइक कहने का मकसद है कि बाकी वीडियोज़ इफेक्ट हो सकती हैं, तो इट्स बेटर कि आप बैक स्पेस दबाएँ अपने कीबोर्ड पे अगर आप विंडोज़ पे हैं, और अगर आप मैक ओएस पे हैं तो डिलीट दबाएँ, सही, और फिर आप खुद मैन्युअली इसको सेलेक्ट करके पीछे लाएँ।
ठीक है, बिकॉज़ कभी-कभी ये होता है आपके जो दूसरे चैनल्स में जो वीडियोज़ होती हैं ना, वो भी इफ़ेक्ट हो जाती हैं उससे, और वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है, और आपको उस वक़्त मज़े की बात ये होती है, उस वक़्त आपको कभी-कभार रियलाइज़ भी नहीं होता। तो आपको बाद में जाके 10-15 मिनट बाद में जाके रियलाइज़ होता है कि आपका एक पूरी वीडियो का जो पार्ट है वो मिसिंग है। तो वो बहुत फिर उसमें मसला हो जाता है। इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि आप जो है ना करें वो, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि टाइमलाइन में आप ज़ूम इन वगैरह किस तरह कर सकते हैं। अगर आप कमांड जो है कंट्रोल या कमांड, विंडोज़ पे कंट्रोल, मैक ओएस पे कमांड, अगर आप दबा के अपने स्क्रॉल व्हील को मूव करते हैं तो आप देख सकते हैं हम हॉरिजॉन्टल मूव कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। अगर मैं ऑप्शन दबाता हूँ यहाँ पे मैक ओएस पे या फिर विंडोज़ में मैं ऑल्ट दबाता हूँ, तो वो दबा के मैं ज़ूम इन ज़ूम आउट कर सकता हूँ अपनी टाइमलाइन में, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है हमारा, सही है। और अगर लेट्स से मैं शिफ्ट दबा के करता हूँ तो फिर मैं वर्टिकली ज़ूम इन कर सकता हूँ एक किसी चैनल पे। अब लेट्स से मैंने ये जो चैनल है इसकी मैंने वेव फॉर्म अगर गौर से देखना है मैंने, तो मैं इसको इंक्रीज़ कर सकता हूँ इस तरह से, सही है। यूजुअली मैं ऑडियो को कम ही रखता हूँ, वीडियो को थोड़ा मैं ज़्यादा रखता हूँ, बिकॉज़ ऑडियो तो हम बाद में एडिट कर सकते हैं, सही है। तो ये सीन है, अब मैं इस वीडियो को हटाता हूँ। ऑल्सो एक और चीज़ मैं आपको जो बताना चाहूँगा वो ये है कि टाइमलाइन में जो चीज़ सबसे ऊपर होती है ना, हमेशा वही चीज़ प्ले होगी, ठीक है। अब यहाँ तक, शुरू से लेकर यहाँ तक, इस पॉइंट तक ये वाली वीडियो प्ले होगी, ठीक है। लेकिन जब जैसे ये वाली वीडियो शुरू हो जाएगी ना, तो दूसरी वीडियो प्ले होना शुरू हो जाएगी, सही है। अब मैं आपको एक और इसका बेहतर एग्जांपल दिखाता हूँ। कोई दूसरी क्लिप मैं डाउनलोड करता हूँ। लेट्स से अगर मैं ये डाउनलोड करूँ क्लिप, ठीक है। क्रेडिट्स गो टू पीटर फाउलर। और मैं इसको डाउनलोड ऐड करूँ DaVinci रिजॉल्व में। अभी नीचे वाला पार्ट आपको स्क्रीन का क्या पता नज़र ना आ रहा हो, बिकॉज़ वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग की थोड़ी लिमिट्स हैं साइज़ की। लेकिन ये है कि आई एम जस्ट ड्रैगिंग इट ऑन टॉप ऑफ DaVinci रिजॉल्व। वापस जाना पड़ेगा मुझे, एक सेकेंड। सही, मैं इसको आराम से इसके ऊपर इस तरह से ड्रैग कर सकता हूँ आगे। सही, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको ऊपर ले आऊँगा इसके, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे सबसे ऊपर क्लिप कौन सी, ये वाली है, इस पॉइंट पे, ठीक है। तो ये क्लिप प्ले हो रही है। अब जैसे ये क्लिप शुरू होगी ना, बिकॉज ये इसके ऊपर है, तो वो वाली प्ले होना शुरू हो जाएगी, सही है। जैसे आप देखेंगे जैसे ही वो उस पॉइंट पे आया ना, वो वाली दूसरी वाली क्लिप प्ले होना शुरू हो गई, ठीक है। अब इसकी जो डायमेंशन है थोड़ी कम है, ठीक है। तो ऊपर नीचे से थोड़ा सा गैप है, जिसकी वजह से आप नीचे वाली क्लिप भी देख सकते हैं। तो अगर मैं नीचे वाली क्लिप को जाके छोटा करूँ और इससे पीछे ले आऊँ, तो आप देख सकते हैं अभी जो है ऊपर नीचे ब्लैक हो जाएगा, बिकॉज ऑब्वियसली हमारे पास कोई और क्लिप उसके नीचे प्ले नहीं हो रही, तो बस ब्लैक स्क्रीन आपको नजर आएगी, सही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने कट किस तरह करना है, दूसरा तरीका जो मैं आपको बताने वाला था। अब बाय डिफ़ॉल्ट उसका जो शॉर्टकट होता है, आई थिंक कंट्रोल बी होता है या समथिंग, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर। लेकिन ये है कि मैं आपको उसका शॉर्टकट चेंज करवाऊंगा और मैं उसको आपको एस रखवाऊंगा, ठीक है। बिकॉज यूजुअली मैं प्रेफर करता हूँ कि एस स्टैंड्स फॉर स्प्लिट, बाय द वे। प्रीमियर प्रो में मेरा यही शॉर्टकट हुआ करता था, DaVinci रिजॉल्व में भी यही रख रहा हूँ मैं। लेकिन आपको शॉर्टकट चेंज करने के लिए आपने ऊपर DaVinci रिजॉल्व में क्लिक करना है, आपने प्रेफरेंसेस में जाना है, या आई थिंक इफ़ यूर ऑन विंडोज़ तो आई थिंक आपने एडिट में जाकर और फिर प्रेफरेंसेस को दबाना होगा। ऑल्दो आई एम नॉट श्योर, आपने देखना पड़ेगा आपने उसके हिसाब से। एक्चुअली आई थिंक प्रेफरेंसेस नहीं था, नेवर माइंड, नॉट प्रेफरेंसेस। आपने जाना है कीबोर्ड कस्टमाइजेशन में। आई एम वेरी सॉरी, कीबोर्ड कस्टमाइजेशन। आप यहाँ पे आके सर्च करना है रेजर, ठीक है, RAZOR, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो की स्ट्रोक होगा वो एस नहीं होगा, वो कोई और की स्ट्रोक होगा, ठीक है। तो आपने बस सिंपली उसे क्रॉस करना है और आपने प्लस दबा के आपने अपना जो है, इनफैक्ट आई थिंक यू कैन जस्ट क्लिक दिस, और फिर आप अपने कीबोर्ड पे जो लेटर दबाएंगे ना, वो बेसिकली उसका शॉर्टकट सेट हो जाएगा, ठीक है। मेक श्योर कि वो जो शॉर्टकट आप सेट करें वो किसी और चीज़ का शॉर्टकट ना हो। अगर वो किसी और चीज़ का हो तो आपने उस चीज़ को सर्च करके जाके उसका रिमूव करना होगा शॉर्टकट, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू सेट शॉर्टकट्स इन DaVinci रिजॉल्व। अब आपने ये कर लिया है अगर, तो आपने बेसिकली आप किसी पॉइंट पे जाएं, एस दबाएं, और वो सारी क्लिप्स उस पॉइंट पे ना कट हो जाएंगी। आप जाके आगे दोबारा एस दबाएं, बीच वाली क्लिप सेलेक्ट करें एंड जस्ट प्रेस डिलीट, एंड देन इस मिडिल वाले एरिया को क्लिक करना है आपने और इसको डिलीट दबा देना है। तो बीच वाला जो स्पेस है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब हमने बेसिक जो चीज़ें होती हैं, जो कट हो गया, डिफरेंट चीज़ें होती हैं, वो हमने कवर कर लिया है। अब हम जाते हैं वीडियो मैनिपुलेशन की तरफ कि लेट्स अगर वीडियो को मैंने जूम आउट करना है, वीडियो को जूम इन करना है, या फिर वीडियो पे एनिमेशंस लगानी है, तो उस चीज़ को हम सारा कवर करेंगे अभी। तो उसके लिए हमें बेसिकली एक और जो है व्यूपोर्ट का एक और सॉरी जो हमारी वर्क स्पेस का जो एलिमेंट है वो मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा अभी। अब अगर मैं अपने टॉप राइट साइड पे जाऊँ और यहाँ पे इंस्पेक्टर जो चीज़ नज़र आ रही है, इसको क्लिक करूँ ना, तो आप देखेंगे कि हमारे पास कुछ और एक्स्ट्रा ऑप्शन यहाँ पे आ जाएंगे। अब ये सारे वो ऑप्शंस हैं। अब मैं आपको इसका आइडिया इस तरह दिखा सकता हूँ कि जैसे आप प्रीमियर प्रो अगर यूज़ करते हैं तो उसमें जिस तरह से इफेक्ट्स कंट्रोल्स होते हैं ना, कि लाइक जो इफेक्ट्स के कंट्रोल्स होते हैं कि लाइक आपने जूम एडजस्ट करना है, पोजीशन एडजस्ट करनी है, रोटेशन एडजस्ट करनी है, तो वो आप वहाँ पे कर सकते हैं। ये बेसिकली दिस इज़ द सेम एग्जैक्ट थिंग, ठीक है। अगर आप कोई इफेक्ट्स पैनल में से इफेक्ट्स ऐड करते हैं तो उनको आप मॉडिफाई कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर आप प्रीमियर प्रो नहीं यूज़ करते और आपको ये फर्स्ट टाइम है किसी एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हुए, तो आपने टेंशन नहीं लेनी, मैं आपको सारा कुछ एक्सप्लेन करता हूँ इसमें। अब लेट्स से मैं एक क्लिप सेलेक्ट करता हूँ और मैंने इसे जूम इन करना है। मैं क्या करूँगा, मैं इस क्लिप को सिलेक्ट करूँगा, ऊपर जाऊँगा, इंस्पेक्टर को दबाऊँगा और ये हमारा मेन्यू खुलाएगा,
अब यहाँ पे आप देख सकते हैं अंडर द ट्रांसफॉर्म कैटेगरी, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास जूम का एक ऑप्शन है। अगर मैं जूम को इंक्रीज़ करूँ तो आप देख सकते हैं कि हम वीडियो को जूम इन कर सकते हैं या जूम आउट भी कर सकते हैं, ठीक है। और अब हम इसको एक्स को चेंज करें या फिर वाई को चेंज करें, डजेंट मैटर, बिकॉज ये दोनों एंकर हुई हुई हैं आपस में। अब फॉर एग्जांपल अगर हम चाहते हैं कि हम इसे वाई एक्सिस में इंक्रीज़ करें लेकिन एक्स एक्सिस में सेम रहे, तो फिर हम इस बटन को क्लिक करेंगे, सही, इससे अनलिंक हो जाएगा। अब हम वाई पे इसे इंक्रीज़ कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो हम पूरी स्क्रीन को इस तरह कवर कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली इसमें थोड़ी जो वीडियो है वो स्ट्रेच लगेगी और इतनी अच्छी नहीं लगेगी, तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आपको ये करने को। लेकिन अगर आप इंक्रीज़ करना चाहते हो तो आप बेसिकली इसे कर सकते हैं, सही है। अब अगर हमने इसकी पोजीशन एडजस्ट करनी है, ठीक है, पोजीशन हम ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं, हम लेफ्ट एंड राइट मूव कर सकते हैं ऐसे, या ऊपर नीचे भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली ये इसका जो है तरीका है, ओके। अब लेट्स से हमने रोटेट करना है, रोटेट हम इस तरह से कर सकते हैं। अगर रोटेशन का जो एंकर पॉइंट है उसको हमने चेंज करना है तो वो भी कर सकते हैं। लेट्स से अगर मैं इसे इधर ले जाऊँ, अब ये बेसिकली सेंटर से रोटेट नहीं होगा, अब ये इस पॉइंट से, यहाँ पे जो पॉइंट है एक, उस पॉइंट से रोटेट होगा, समझे। ये आप देख सकते हैं इस पॉइंट से ये रोटेट हो रहा है, इस पॉइंट से, ठीक है। लेट्स से वाई को हम मैनिपुलेट करें तो फिर हम एक डिफरेंट पॉइंट होगा जिससे रोटेट करें। आप देख सकते हैं एग्जैक्ट यहाँ पे पॉइंट है वो, सही है। तो इस तरह से आप अपना रोटेशन पॉइंट भी एडजस्ट कर सकते हैं। अब मैं कमांड जी दबा रहा हूँ, कंट्रोल जी अगर आप विंडोज़ में, तो उससे जैसे बेसिकली अंडू हो रहा है। और आप पिच और यॉ को भी एडजस्ट कर सकते हैं। पिच बेसिकली ये है कि आपको सॉर्ट ऑफ इस तरह इसका आपका व्यू आएगा कि आपकी जो चीज़ है, जो आपका ये इमेज है, ये नीचे की तरफ टिल्ट हुआ है, ठीक है, और आप ऊपर की तरफ भी टिल्ट कर सकते हैं इसे। यॉ जो है दैट्स बेसिकली द सेम थिंग, लेकिन इन द आई थिंक इन द वाई एक्सिस, तो इसमें लेफ्ट और राइट आपकी पैनिंग हो सकती है इसमें। अब आप इस तरह कर सकते हैं कि हल्का सा अगर आपको कोई इफेक्ट देना है तो आप बेसिकली थोड़ा सा जूम इन करें, मेक श्योर दिस इज लिंक्ड, थोड़ा सा जूम इन करें, ठीक है, इस तरह से, और आप हल्का सा पिक्चर्स पे लगा दें, ज़्यादा नहीं, ठीक है। आप देख सकते हैं अब ये थोड़ा जो इसकी एम्फेसिस है ना, ये पानी पे थोड़ी ज़्यादा होगी, पहले आपको काफ़ी अच्छा सा एक इफेक्ट दे रहा है, आपको लाइक थोड़ा सा पैनोरामिक इफेक्ट दे रहा है, सही है। तो आप इस तरह से डिफरेंट इसके इफेक्ट्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर मैं नीचे आऊँ, आपके पास ये ऑप्शन आएगा क्रॉपिंग का। क्रॉपिंग तो आई एम श्योर आपको पता होगी क्या होती है। आप सिंपली क्रॉप लेफ्ट साइड से क्रॉप कर सकते हैं। अभी ये टेढ़ा इसलिए हो रहा है बिकॉज़ मैंने इसमें वो किया हुआ है, पिच लगाया हुआ है थोड़ा सा, तो मैं अभी के लिए इसे अनडू करता हूँ। लेकिन आपने बेसिकली क्रॉप लेफ्ट से कर सकते हैं, राइट से कर सकते हैं। इसका बेस्ट यूज़ जो है, मैं यूजली जिसके लिए यूज़ करता हूँ वो ब्लैक बार्स ऐड करने के लिए होता है। तो ऊपर नीचे से ब्लैक बार्स होते हैं ना, तो उनको मैं ऐड करने के लिए ये यूज़ करता हूँ। 80 का है, तो आप देख सकते हैं हमारी जो वीडियो है थोड़ी सी सिनेमैटिक लग रही है। तो जो भी मैं सिनेमैटिक वीडियो बनाता हूँ उसमें ऊपर नीचे मैं ब्लैक बार ज़रूर ऐड करता हूँ, बिकॉज इट जस्ट मेक्स इट लुक मोर सिनेमैटिक, ठीक है। अब डायनामिक जूम जो है ना, डायनामिक जूम का बेसिकली एक बहुत ही अच्छा सा पर्पज़ है। वो ये है कि अगर आपने लेट से आप चाहते हैं कि वीडियो जो है थोड़ी सी जूम्ड इन स्टार्ट हो और फिर थ्रू आउट द वीडियो वो थोड़ा जूम आउट होता रहे, तो ये बेसिकली वही चीज़ करता है। आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता जो वीडियो है ना वो जूम आउट हो रही है। तो ये आप छोटी छोटी एनिमेशन जो हैं, छोटी छोटी जो सॉर्ट ऑफ इफेक्ट्स हैं, वो आप वन क्लिक से आप DaVinci Resolve में लगा सकते हैं। यही चीज़ अगर आपको प्रीमियर प्रो में करनी होती तो आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, आपको की फ्रेम्स ऐड करने पड़ते हैं, और वो सारा कुछ आप इसमें भी कर सकते हो, लेकिन इट्स जस्ट ईजियर टू डू इट एंड डू इट दिस वे, ठीक है। तो डायनामिक जूम को मैं ऑन ही रखता हूँ फिलहाल। प्लस में आप स्टेबलाइजेशन भी ऐड कर सकते हैं, जैसे आपने स्टेबलाइज को दबाना है और आपकी जो वीडियो है थोड़ी सी स्टेबल हो जाएगी ज़्यादा, सही है। तो ये जो है हमारे बेसिक वीडियो इफेक्ट्स हो गए, सही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि वीडियो को हमने स्पीड अप या स्लो डाउन किस तरह करना है। तो स्पीड अप या स्लो डाउन करने के लिए हमने सिर्फ राइट क्लिक करना है इसे, सही है। अब हम करेंगे चेंज क्लिप स्पीड, ठीक है, बहुत ही आसान इसका सिस्टम है। अब अगर स्पीड इंस्टेड ऑफ 100% में 80% लगा दूँ, सही है, तो मैं एंटर दबाता हूँ और आप देखेंगे कि थोड़ी हमारी जो वीडियो है ये स्लो डाउन हो गई है और ये क्लिप की ड्यूरेशन भी थोड़ी बड़ी हो गई है, सही है। सिमिलरली अगर मैंने इसे फास्ट फॉरवर्ड करना है, चेंज क्लिप स्पीड, इंस्टेड ऑफ 100 आई एम गोना डू 300, ठीक है। अब आप देखेंगे कि बहुत ही फास्ट सब कुछ होता रहेगा, ठीक है। तो दैट्स हाउ यू एसेंशियली यू कैन सॉर्ट ऑफ चेंज द स्पीड ऑफ योर सीन, सही है। ओके, सो अब हम इंस्पेक्टर की बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको कुछ ऑडियो के इफेक्ट्स भी बता देता हूँ। सो अभी इनमें से जो भी क्लिप्स हैं इनमें कोई भी ऑडियो नहीं है, तो मैं वापस गूगल पे जाता हूँ, ठीक है, एंड आई एम जस्ट गोना सर्च फॉर वीडियोज़ विद ऑडियो। अब क्या पता यहाँ पे कोई फ़िल्टर हो, यहाँ पे फ़िल्टर नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि हम लेट मी जस्ट सर्च नेचर ऑडियो, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अब इस वीडियो में जो है ऑडियो है, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर कि आप लोग सुन पा रहे हैं इस ऑडियो को या नहीं। ऑल्सो बाय द वे क्रेडिट्स गो टू दिस पर्सन, लेकिन ये है कि इस क्लिप में एटलीस्ट ऑडियो है, सही है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको ड्रैग करता हूँ अपनी टाइमलाइन में, सही है। और मैं इसको थोड़ा सा अगर नीचे एक्सपैंड करूँ
तो आप देख सकते हैं कि ये इसका जो वेव फॉर्म है ये हमें विजिबल हो रहा है, लेकिन बहुत ही पतला सा वेव फॉर्म है इसका, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो ऑडियो का वॉल्यूम है वो काफ़ी कम है। तो मैं इसे थोड़ा सा इंक्रीज़ करता हूँ, इसे थोड़ा सा ऊपर करते हैं। लेट्स इंक्रीज दिस अ लिटिल बिट, ठीक है। अब मैं अगर इसे प्ले करूँ तो आप देखेंगे हमें आवाज़ आ रही है, ठीक है। तो इसकी आवाज़ जो है इसको मॉडिफाई करने के लिए, इसकी वॉल्यूम को एडजस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपली सेलेक्ट करेंगे क्लिप को और हम ऊपर जाएंगे ऑडियो सेटिंग्स में, ठीक है। सो बेसिकली मेन जो है दो सेटिंग्स मेन है जो मैं यूज़ करता हूँ रेगुलरली। पिच वगैरह इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते, इक्वलाइज़र भी मैं प्रेफर करता हूँ कि एडोबी ऑडिशन में या फिर मैं एडवासिटी में यूज़ करूँ। इस सॉफ्टवेयर में डिविंची रिजॉल्व में ऑडियो एडिटिंग ज़्यादा लाइक मैं नहीं करना चाहता, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप देखेंगे वॉल्यूम जो है काफ़ी इसका इंक्रीज़ हो गया। आई एम जस्ट गोना अनडू दैट ऑल्सो, बाय द वे ये अनडू का ऑप्शन है, सही है। और दूसरी चीज़ जो है वो पैन है। पैन क्या होता है बेसिकली, अगर मैं इसे लेफ्ट साइड की तरफ पैन करूँ तो ये क्या होगा कि आपको, अगर आपके पास स्टीरियो स्पीकर्स हैं, आपके पास हेडफोन्स हैं, तो फिर आपको सिर्फ लेफ्ट से आवाज़ आएगी, ठीक है। और अगर मैं राइट की तरफ पूरा कर दूँ तो आपको सिर्फ राइट से आवाज़ आएगी, सही है। और बीच में आप इसे कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे आप डिफरेंट जो है डिफरेंट तरह के इफेक्ट्स आप अचीव कर सकते हैं, सही है। अब जो पिच है ना, पिच बेसिकली क्या है कि अगर मैं इसकी पिच इंक्रीज़ करूँ तो आप देखेंगे कि इसकी जो आवाज़ ज़्यादा पतली हो गई है, ठीक है, ज़्यादा हाई पिच्ड हो गई है, ठीक है। तो इससे भी आप एडजस्टमेंट्स वगैरह कर सकते हैं, लेकिन ऑनेस्टली मैं यूजुअली इतना ज़्यादा इसे यूज़ नहीं करता, तो लाइक ज़्यादा मैं डिटेल में इसका आइडिया है भी नहीं। से इक्वलाइज़र अगैन दिस इज़ समथिंग विच इज़ यूज टू एडिट ऑडियो, ठीक है। आप ऑडियो की एडिटिंग कर सकते हैं डिफरेंट तरह की, लेकिन ये कि इस सॉफ्टवेयर में ऑलमोस्ट कोई भी यूज़ नहीं करता, ठीक है। इट्स जनरली बेटर कि आप किसी और सॉफ्टवेयर में जो ऑडियो स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर हों उनमें आप यूज़ करें, सही है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताने वाला हूँ, वो है कि आप इन की फ्रेम्स को किस तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब प्रीमियर प्रो में तो आपको पता होगा, अगर आप प्रीमियर प्रो यूज़ करते हैं तो कि आप उसमें की फ्रेम्स ऐड कर सकते हैं, एनिमेट कर सकते हैं डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को। लेकिन इस सॉफ्टवेयर में किस तरह करते हैं मैं आपको अभी वो सिखाने वाला हूँ, ठीक है। शिफ्ट दबा के वैसे छोटा कर सकते हैं थोड़ा सा, लाइक दैट। आई एम जस्ट गोना डिलीट दिस क्लिप राइट हियर, और इस पर हम की फ्रेम्स प्रैक्टिस करते हैं। अब एग्जैक्टली हमने करना है कि हम वीडियो सेटिंग्स में जाते हैं, सॉरी इंस्पेक्टर में हम वीडियो इफेक्ट्स में जाते हैं, सही है। मेक श्योर कि आपकी ये वाली क्लिप सेलेक्टेड हो, ठीक है। हम चाहते हैं कि हम हमारी जो पोजीशन हो, हम थोड़ा सा इसे जूम इन करते हैं पहले, ठीक है, इस तरह से जूम इन करते हैं। हम चाहते हैं कि शुरू में क्लिप का जो शुरू है ना, हम यहाँ से स्टार्ट हो, ठीक है, और बाय द एंड ऑफ द क्लिप हम इस तरह से ऐसे पैन कर दें, ठीक है। हाउ एग्जैक्टली डू वी डू दैट, हम इस पोजीशन पे जाएंगे, हम ये पोजीशन सेट करेंगे, हम पहले पहले फ्रेम की तरफ जाएंगे, से पहले पहले फ्रेम पे जाएंगे और यहाँ पे आके इस बटन को हम क्लिक कर देंगे, ठीक है। ये बेसिकली की फ्रेम है, इसको हम क्लिक करेंगे तो अब हम आगे जाके टाइम में हम इस प्रॉपर्टी को चेंज करेंगे ना, अगर लेट्स से हम इस प्रॉपर्टी को कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली बीच में ना एनिमेट हो जाएगा। अब मैं अगर से प्ले करूँ तो आप देख सकते हैं कि ये ऑटोमेटिकली एनिमेट हो रहा है, सही है। तो दैट्स हाउ यू ऐड अ की फ्रेम, इट्स प्रीटी सिंपल, काफ़ी आसान चीज़ है। अब यहाँ पे एंड पे आके मैंने यहाँ पे रोक दिया था की फ्रेम को, लेकिन जनरली इट इज़ रिकमेंडेड कि आप जो है पूरा ऐसे पूरे एंड तक लेके जाएँ और वहाँ पे आप दूसरा की फ्रेम ऐड करें, सही है। तो मैं ज़रा वो कर देता हूँ अभी। सो ये जो की फ्रेम है ये मैंने ऐड कर दिया, एंड पे मैं गया, बिल्कुल क्लिप की एंड तक जाने के बाद आप जो है आई थिंक एक फ्रेम आप पीछे आ जाएं ताकि हमें नज़र आ जाए कि हम कर रहे हैं, सही है। आप यहाँ पे आके इसे ऐड कर दें और ये बेसिकली आप देख सकते हैं कि इफेक्ट जो है वो एनिमेट हो रहा है, ठीक है। अब एनिमेशन की जो स्पीड है उसको हम किस तरह कंट्रोल करें, चीज़ों को डिफरेंट चीज़ों को किस तरह कंट्रोल करें, वो आपने बेसिकली करना ही है कि आपने इसको दबाना है, इस चीज़ को, ठीक है। यहाँ पे आपके पास कुछ डिफरेंट ऑप्शन आएंगे। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि शुरू में जो स्पीड है स्लो है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है, ठीक है। ये बेसिकली हमारा स्पीड का ग्राफ है कि आहिस्ता आहिस्ता स्पीड बढ़ती जा रही है। अब इसका जो है इसका इसका मकसद ये है कि हमारी स्पीड शुरू में बढ़ेगी, फिर एंड में आके दोबारा स्लो हो जाएगी, ठीक है। थिंक ऑफ दिस एज अ ग्राफ ऑफ स्पीड, ठीक है। ये बेसिकली स्पीड का ग्राफ है। इसमें क्या होगा, इसको क्लिक करता हूँ तो स्पीड शुरू में तेज़ होगी बहुत, लेकिन फिर आहिस्ता आगे चल के आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगी, थोड़ी स्लो हो जाएगी, ठीक है। तो आप इस तरह से डिफरेंट इफेक्ट्स जो हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं, सही। ये बेसिकली आई थिंक डिफ़ॉल्ट होता है, इसमें कॉन्स्टेंट स्पीड होती है कि आपकी स्पीड जो है वो चेंज नहीं हो रही, सही है। तो ये आप डिफरेंट तरह के इफेक्ट्स इसमें लगा सकते हैं। बेसिकली आप किसी भी सॉर्ट ऑफ उसको जो है किसी भी प्रॉपर्टी पे क्रॉपिंग हो गया जाए, कोई भी प्रॉपर्टी हो जाए, उस पर आप कोई भी की फ्रेम्स लगा सकते हैं। अब मैं आपको दोबारा इसी क्लिप के ऊपर एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। वो बेसिकली ये कि अगर मैं लेफ़्ट क्रॉप को ऑन करूँ, ठीक है, और मैं आगे जाऊँ यहाँ तक, लेट्स यहाँ तक मैं चला जाऊँ और लेफ़्ट क्रॉप में इंक्रीज़ कर दूँ, समथिंग लाइक दैट, तो आप देखेंगे कि जो है लेफ़्ट क्रॉपिंग इंक्रीज़ होती जा रही है हमारी एज़ वी गो ऑन, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी प्रॉपर्टी पे की फ्रेम्स ऐड करके
उसको एनिमेट कर सकते हैं। सो बेसिकली अब हमने जो है ये इंस्पेक्टर को हमने समझ लिया है कि किस तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज़ इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, वो है इफ़ेक्ट्स लाइब्रेरी, ठीक है। अब इफ़ेक्ट्स में आप आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको काफ़ी डिफरेंट तरह के इफ़ेक्ट्स नज़र आएंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ जो मुझे करनी चाहिए वो ये है कि मैं वापस इंस्पेक्टर में जाके ना इन इफ़ेक्ट्स को ज़रा अंडू कर लूँ, ताकि ये इफ़ेक्ट्स लेकर अप्लाई ना हो पाऊँ। हाँ सही है, ठीक है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब बेसिकली मैं आपको इफ़ेक्ट्स इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ, सही है। ऑल्सो ये मीडिया पूल जो है ना, इसको हम टर्न ऑफ कर सकते हैं, बिकॉज लाइक यूजली वंस यू हैव इम्पोर्टेड ऑल योर क्लिप्स, तो आपको उसके बाद मीडिया पूल की जो है ज़रूरत नहीं पड़ती, सही है। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि हम लेट से ये दो वीडियोज़ हैं, ठीक है, इस वीडियो को अगर हम डिलीट कर दें और इसको यहाँ पे ले आएँ, तो हम इन दोनों वीडियोज़ के दरमियान ना एक ट्रांजिशन लगाना चाहते हैं, सही है। तो यूजली क्या 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 होता है कि अगर आप प्रीमियर प्रो में करते हैं, किसी और एडिटिंग सॉफ्टवेयर में करते हैं, तो आप ये बीच में जाकर राइट क्लिक करते हैं और आप क्रॉस डिज़ोल्व बेसिकली ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और हम स्किप क्लिप्स को दबा सकते हैं, लेकिन या हुआ ये कि एक्चुअली नेवर माइंड, आई थिंक हमें स्किप क्लिप को नहीं दबाना था, हमें ट्रिम क्लिप्स को दबाना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि अभी जो है इसमें से हल्की सी ट्रांजिशन जो है स्मूथ सी वो ऐड हो चुकी है। आप वो तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें डिफरेंट तरह की आपको ट्रांजिशंस बाय डिफ़ॉल्ट बिल्ट इन आपको मिलती हैं DaVinci रिजॉल्व में। ये बहुत अच्छी चीज़ है DaVinci रिजॉल्व की, बिकॉज अनरियल इंजन कह रहा हूँ, प्रीमियर प्रो में आपको इस तरह के जो है इफेक्ट्स नहीं मिलते, सही है। तो अब पहला इफेक्ट हमारे पास ये है, एडिटिव डिज़ोल्व हम लगा सकते हैं इस पर, ठीक है। ब्लर डिज़ोल्व लगा सकते हैं, लेट्स से अगर ब्लर डिज़ोल्व लगाऊँ मैं, तो मैंने इन दोनों के दरमियान बेसिकली ऐड करना है, सही है। और आप देख सकेंगे कि बहुत ही स्मूथ सी, बहुत ही सीमलेस सी ट्रांजिशन हमने एक ऐड कर दिया इसमें। ये क्रॉस डिज़ोल्व भी हम ऐड कर सकते हैं ऑब्वियसली, डिप टू कलर भी हम लगा सकते हैं। बेसिकली आप खुद एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं इससे, क्या हमारे पास काफ़ी ज़्यादा जो है ना ट्रांजिशन लाइब्रेरीज हमारे पास मौजूद है, और हमें खुद मतलब बेसिकली कोई भी सॉर्ट ऑफ एनिमेशन मैन्युअली करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये चीज़ बस मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवानी थी। एक सेकेंड, स्मूथली से प्ले करते हैं, तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी डिफरेंट सी ट्रांजिशन थी। आई डोंट नो ये आप यूज़ करना चाहेंगे या नहीं करना चाहिए, मैं तो पर्सनली नहीं करूँगा इस तरह की यूज़, लेकिन आपके पास ऑप्शन एटलीस्ट कहने का मकसद है कि हैं आपके पास, ठीक है, आप इस तरह की ट्रांजिशन ऐड कर सकते हैं, सही है। सो उसके बाद हम बाउंडर वाली भी लगा सकते, मतलब बेसिकली काफ़ी ज़्यादा हमारे पास ऑप्शन है, सही है। तो हाँ, ये थोड़ी सी ज़्यादा वो हैं, एडवांस्ड हैं, कि लाइक आप ब्राइटनेस फ्लैश लगा सकते हैं, कैमरा शेक लगा सकते हैं। कैमरा शेक बहुत अच्छी एंड बहुत अच्छी ट्रांजिशन है, ये अगर मैं लगाऊँ इस पर आप देख सकेंगे कि एक ग्लिच इफेक्ट होता है, लेकिन उसके साथ कैमरा शेक भी होता है, तो बहुत अच्छा, आई थिंक इट लुक्स गुड इन सर्टन सर्कमस्टांसेस। अगेन इस लाइक एनिमेशंस में वन सेक, या सो बेसिकली ये है कि हमें कुछ जो इनमें से वो है ना एनिमेशंस, इनफैक्ट आई थिंक ये सारी फ्यूजन ट्रांजिशन जो है ना, ये सारी प्रो वाले वर्जन के साथ आती हैं, जो स्टूडियो वाला वर्जन है। तो आई डोंट थिंक आप ये वाली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रो वाला वर्जन ख़रीदते हैं इसका, तो फिर आप यूज़ कर सकेंगे डेफिनेटली, सही है। सो ये बेसिकली हमारे इफेक्ट्स हैं सारे। अब अगर हम ऑडियो ट्रांजिशन में जाते हैं, तो ऑडियो ट्रांजिशन भी हमारे पास कुछ बेसिक्स ही हैं कि क्रॉस डिज़ोल्व, क्रॉस फेड जो है हम लगा सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने वीडियो के ऊपर टेक्स्ट किस तरह ऐड करना है, वो भी आप सिंपली इफेक्ट्स वाले टैब से कर सकते हैं। सी अब लेट से मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट ऐड करना है ऊपर, और टेक्स्ट के लिए सिंपली आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं। जिस तरह आपके पास एसेंशियल ग्राफिक्स होती है ना प्रीमियर प्रो में, इसी तरह आपके पास यहाँ पे इस तरह का सिस्टम है कि आपके पास एनिमेटेड टेक्स्ट वगैरह अवेलेबल है। आप देख सकते हैं हम इस तरह का टेक्स्ट लगा सकते हैं, ठीक है। ये बेसिकली प्रीसेट्स हैं जो कि आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। अब मुझे ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो मैं ये ऐड करने वाला हूँ। अगर आपको नॉर्मल टेक्स्ट चाहिए बाय द वे, तो आप बस बेसिक टेक्स्ट वाला जो है ना, इसको आप ड्रैग इन करें अपनी टाइमलाइन में, और आप यहाँ पे कर सकते हैं कुछ भी इसमें से। अब अगेन जब आप इफेक्ट ऐड करते हैं, तो आपको उस इफेक्ट को मॉडिफाई किस तरह करना है, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा इंस्पेक्टर में। इंस्पेक्टर में आए आप, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास पहले जो किसी क्लिप को सिलेक्ट करूँगा, तो हमारे पास ये वाले ऑप्शन आएंगे, लेकिन अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ टेक्स्ट को, तो हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट कंट्रोल्स अलग से आ जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, मैंने टेक्स्ट जो है इसका रखूँगा मैं DaVinci रिजॉल्व, सही है। आई होप स्पेलिंग सही हो लेकिन या DaVinci रिजॉल्व, इसका फॉन्ट जो है, आई एम गोना सेट दिस टू Montserrat इफ़ आई हैव इट। Montserrat ना, आई डोंट थिंक मेरे पास Montserrat फॉन्ट है। या मे भी मुझे नज़र नहीं आ रहा, या आई डोंट थिंक मेरे पास Montserrat फॉन्ट है। तो मैं ऐसे SF ओपन SF आई थिंक क्या नाम था उसका, लेट्स लुक फॉर अ गुड फॉन्ट। ऑल्सो अगर आपको फ़ॉन्ट्स डाउनलोड करने हैं, तो आप उसके लिए इंटरनेट पे जाएं, ठीक है। जस्ट गो टू डा फॉन्ट पे आप जाएंगे,
तो यहाँ से आप कोई भी फ़ॉन्ट्स जो है डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं अपने पीसी में, और जो आपके पास इंस्टॉल्ड फ़ॉन्ट्स होंगे वो आपके पास सारे जो है ना DaVinci Resolve में अवेलेबल होंगे। सही है, तो अभी आई थिंक लेट्स जस्ट लीव इट एट ओपन साइंस, ठीक है, इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं एक चीज़ करूँगा कि इससे मैं कैपिटलाइज़ करूँगा, पूरा पूरा कैपिटल में लिखते हैं इसे, DaVinci Resolve। सही है, कैप्स लॉक ऑफ कर दें। इस पे भी आप लिटरली, इस पे भी आप वो लगा सकते हैं, की फ्रेम्स लगा सकते हैं कि आप टेक्स्ट आपका चेंज हो रहा हो ओवर टाइम, वो भी आप इफेक्ट इसमें कर सकते हैं। सही है, और आप ये चूज़ कर सकते हैं कितना बोल्ड हो वगैरह वगैरह। अब स्मॉल टेक्स्ट जो है ये उसके ऊपर है, इसको हम कुछ नहीं करते, इसको हम खाली रहने देते हैं। लेकिन या आप इफेक्ट देख सकते हैं कि ये इसका इफेक्ट है। सही है, अब इसका कलर जो है, मैं अभी कलर चेंज करता हूँ। मैं इसका कलर करना चाहूँगा पॉसिबली ब्लैक, बिकॉज ब्लैक ज़्यादा विजिबल होगा इसमें। और इसकी जो पोजीशन है ना, पोजीशन उसको मैं थोड़ा ऊपर करूँगा, ठीक है। तो आप ऑल्सो इसको ट्रैकिंग वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं कि आप मतलब कितना गैप हो लेटर्स के बीच में। साइज़ ऑब्वियसली आप वो तो एडजस्ट कर ही सकते हैं। और आई थिंक यू कैन कंट्रोल योर साइज़ लाइक दिस, सॉरी पोजीशन लाइक दिस। लेकिन अगर मैं सेटिंग्स में हूँ, एक्चुअली नेवर माइंड। सो हाँ, आई थिंक आपको इसकी पोजीशन चेंज करने के लिए आप सिंपली सेटिंग्स में जाएंगे यहाँ पे ऊपर, ठीक है, और आप फिर इसकी पोजीशन जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से। आई थिंक ये सेंटर लग रहा है मुझे, तो आई थिंक यहीं पे रहने दूंगा मैं इसे। नाउ लेट्स प्ले इट एंड लेट्स सी हाउ इट लुक्स। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी एनिमेशन के साथ हमारे पास जो है एक टेक्स्ट आ गया। सही, और इसकी लाइक ना ही सिर्फ हमारे पास इसकी शुरू वाली एनिमेशन है, बल्कि इसकी जो आखिर वाली एनिमेशन है वो भी हमारे पास इसके साथ मिलती है हमें, ठीक है। तो बस बेसिकली काफ़ी सिंपल सा सीन है कि आपने इफेक्ट्स में आना है, टाइटल्स में जाना है, ठीक है, और आपने बेसिकली यहाँ पे आके काफ़ी ज़्यादा आपके पास ऑप्शंस हैं। आई एम श्योर आप और भी इसमें इंस्टॉल कर पाएंगे, लेकिन आई एम नॉट एक्जैक्टली श्योर वो किस तरह करते हैं, तो अभी हम उसको कवर नहीं करने वाले इस कोर्स में। लेकिन कहने का मकसद है कि यही जो ऑप्शंस हैं आपके पास, यही काफ़ी काफ़ी होते हैं। तो आप इन्हीं में से ना काफ़ी, अगर आप व्लॉग्स वगैरह बनाते हैं, इस तरह का आप कोई काम करना चाहते हैं, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इसमें ऑप्शंस होंगे। सही है, तो ये सीन है कि आप इसको कस्टम एनिमेट कर सकते हैं, आप इसकी साइज, इसकी जो स्पीड है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। आप सिंपली राइट क्लिक करें, से एनेबल चेंज क्लिप ड्यूरेशन, आप ड्यूरेशन को एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से जितनी भी आपने सेट करनी है, ठीक है। तो ये आपके पास बेसिकली कुछ ऑप्शन हैं टेक्स्ट के लिए। उसके बाद हम नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं, हम जाते हैं जनरेटर्स पे। जनरेटर्स बेसिकली होते हैं कि अगर आपने जैसे कलर चेक करना है अपने, अगर आपने कलर कैलिब्रेट करना है, तो आपके पास ये थोड़े बेसिक टूल्स हैं। इसमें इतना कोई ख़ास आपका जनरली चीज़ होगी, आप ये कुछ चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगेन थिंग इज़ कि इसका मसला है कि आपको सिर्फ जो है क्या कहते हैं, जो पेड वर्जन है DaVinci का उसके साथ मिलती हैं, ठीक है। कुछ इफ़ेक्ट्स आपको यहाँ पे भी मिल रहे हैं, लेकिन अगैन ये भी सारे पेड इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है। तो ये कुछ कुछ फ़ीचर्स हैं जो कि पेड हैं, जो कि लाइक काफ़ी अच्छे फ़ीचर्स हैं, लेकिन अगैन उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा ये सारे जो इफ़ेक्ट्स हैं। लेकिन अगैन आप इनके बगैर भी आपका काम चल जाएगा होपफुली। लेकिन अगर आप ऑब्वियसली प्रोफेशनल हैं, कोई आप मतलब फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, कोई आप काम कर रहे हैं इस तरह का, तो बट डेफिनेटली आई वुड रिकमेंड यू टू परचेज द फुल वर्जन। सही है, तो आप लेकिन इस तरह से टेक्स्ट वगैरह ऐड कर सकते हैं। और इस अब हम बात करने वाले हैं कि अगर आपने लेट से कोई वीडियो बना ली है, वीडियो आपने एडिट कर लिया है, तो आप उसको सेव कैसे कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, तो वो अभी हम करने वाले हैं। सही है, तो आपने बेसिकली करना ये कि आप यहाँ पे नीचे देखेंगे ये टैब्स है हमारे पास डिफरेंट तरह की, ठीक है। पहले हम इस टैब में थे, इसको कहते हैं कट टैब, फिर हम एडिट टैब में आए, ठीक है। अब हम कलर टैब में, सॉरी फ्यूजन टैब हम नहीं यूज़ करने वाले, बिकॉज फ्यूजन टैब थोड़ी सी जो है एडवांस्ड है, ठीक है, और वो इस कोर्स के स्कोप से बाहर है। सही है, तो उसको हम यूज़ नहीं करेंगे। मैं खुद पर्सनली इसे अभी थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लोर मैंने नहीं किया, जब मैं करूँगा होपफुली मैं इसका कोर्स बना दूँगा इंशाल्लाह, ठीक है। कलर टैब पे हम आने वाले हैं, ठीक है, लेकिन अभी फ़िलहाल हम इसे एक्सपोर्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो ये म्यूज़िक टैब है, म्यूज़िक इसकी आप इसमें एडिटिंग कर सकते हैं, लेकिन अगेन म्यूज़िक भी हम इस कोर्स में कवर नहीं करने वाले, बिकॉज इस कोर्स में मेनली जो हमारा पर्पस था वो वीडियो एडिटिंग था, ठीक है। म्यूज़िक एडिटिंग हम बाद में कर सकते हैं, ऑडियो एडिटिंग। लेकिन अब यहाँ पे अगर आप आएंगे आखिर में, ये आपके पास बेसिकली डिलीवर टैब है, ठीक है, इसे डिलीवर टैब कहते हैं। तो अगर आप इसको क्लिक करेंगे ना, तो आपके पास ये सारी एक्सपोर्ट सेटिंग्स यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ यू एक्सपोर्ट क्लिप्स इन DaVinci Resolve। आपने एडिट टैब में एडिट किया, फिर आप डिलीवर टैब में आप आ गए, सही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी आपकी वीडियो जो है प्ले हो रही है, सही है। आपने करना भी है कि आपने डिसाइड करना है आपने कहाँ तक वीडियो, कितनी लंबी आपने वीडियो एक्सपोर्ट करनी है ऑब्वियसली, ठीक है। तो लेट्स अज्यूम कि मैंने ये वीडियो यहाँ तक एक्सपोर्ट करनी है, ठीक है, यहाँ तक। तो मैं क्या करूँगा, आइदर मैं इसे डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है। इससे अगर मैं डिलीट करूँगा, राइट क्लिक, माय बैड। अच्छा, एक चीज़ ये इंपॉर्टेंट आपने ध्यान में रखनी है, जो मैंने खुद अभी गलती की है, वो ये कि आप यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते क्लिप्स को, ठीक है। आप किसी को मूव करेंगे, डिलीट करेंगे, कुछ नहीं होगा। आपने वापस एडिट टैब में जाना है, यहाँ पर आपने डिलीट करना है। सही, अब मैं अगर वापस आऊँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक वीडियो जो है एक्सपोर्ट हो सकती है, ठीक है। ये जो चीज़ है ना ऊपर, ये इन एंड आउट पॉइंट जिसे कहते हैं, ये जो होता है ये इन पॉइंट होता है, ये होता है आउट पॉइंट। ये आपको दोनों नज़र आएंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक वीडियो जो है एक्सपोर्ट होगी। अगर आप चाहते हैं कि इसके बाद लाइक वीडियो लंबी हो, तो ठीक है, तो आपने बेसिकली आउट पॉइंट्स को मूव करना है। लेकिन अगैन
एक और चीज़ ये मैंने जो अभी अभी भी मेंशन की वो ये है कि आप किसी भी चीज़ को चेंज नहीं कर सकते इसमें। सो मैं क्या करूँगा, मैं एडिट मोड में जाऊँगा, ठीक है। और यहाँ पे एडिट मोड में आने के बाद मैं यहाँ पे और वीडियोज़ ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। ये वीडियो मैंने यहाँ पे ऐड कर दी दोबारा से। मैं अभी अपने एक कीबोर्ड पे ऑल्ट विंडोज़ में ऑल्ट और मैक ओएस में ऑप्शन बटन दबा के रख रहा हूँ, ठीक है। तो आप वो बटन दबा सकते हैं और अब मैंने इसको एक्सटेंड करके यहाँ तक ला सकता हूँ। तो अब ये देख सकते हैं आपके ये वीडियो जो है ये 3 बार एक्सपोर्ट होगी। तो और यहाँ पे आप देखेंगे ये वीडियोस की ड्यूरेशन जो है लंबी हो गई है, सही है। अब लेट्स से हमने ये वीडियो एक्सपोर्ट करनी है, तो अब ऐसे हम किस तरह करेंगे एक्सपोर्ट, हम सिंपली यहाँ पे ऊपर जाएंगे टॉप लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है। आप इसको क्लिक करें H.264 मास्टर। दिस इज़ बेसिकली द जेनरिक अपलोड सेटिंग्स जो आप मोस्ट ऑफ द टाइम रखेंगे। जैसे जैसे आप एक प्रोफेशनल एडिटर बनते जाएंगे तो वैसे वैसे आपको बाकी चीज़ों के मतलब समझ आते जाएंगे और आप फिर बाकी जो प्रीसेट्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप कस्टम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अभी के लिए मैं आप इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाला बिकॉज़ मैं चाहता हूँ कि ट्यूटोरियल काफ़ी सिंपल रहे, तो इसलिए मैं इसे H.264 मास्टर पे रखूँगा, ठीक है। फ़ाइल नेम आप कोई भी सेट कर सकते हैं, मैं इसका फ़ाइल नेम सेट करने वाला हूँ DaVinci कोर्स O1 टेस्ट विद O1 रख लेते हैं, ठीक है। अब इसकी लोकेशन आप सेट करें कि आप कहाँ पे इसे सेव करना चाहते हैं, ठीक है। मैं इसे कोई रैंडम डेस्कटॉप पे मैं सेव कर लेता हूँ इसे, ठीक है, सेव। और अब आप देख सकते हैं सारी सेटिंग्स जो हैं मैंने डिफ़ॉल्ट पे रहने दूंगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इन सेटिंग्स का मतलब क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम वीडियो में आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वीडियो एक्सपोर्ट हो तो ऑब्वियसली अपने वीडियो एक्सपोर्ट वीडियो को दबाना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो वीडियो है उसका ऑडियो एक्सपोर्ट ना हो तो आप ऑडियो में जाएँ और एक्सपोर्ट ऑडियोज़ को क्लिक करते हैं। ये यूजुअली काफ़ी हद तक मैं यूज़ करता हूँ कि मतलब अगर मुझे ऑडियो नहीं चाहिए होता तो मैं ऑडियो को नहीं करता, सही है। फ़ाइल नेम ये कस्टम नेम आप सेट कर सकते हैं यहाँ पे, और लाइक ये कुछ रैंडम सेटिंग्स है जो कि क्या कहते हैं इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए भी, ठीक है। अब नीचे आते हैं, यहाँ पे रेजोल्यूशन आप देखेंगे। रेजोल्यूशन ये है कि अगर आपने लेट से आपकी जो टाइमलाइन की रेजोल्यूशन है वो 1080p है ना, 1920x1080। अगर आप चाहते हैं कि आप इसे रेंडर जो है वो 4K में करें, ठीक है, तो आप नीचे जाके 3840x2160 अल्ट्रा HD में रेंडर कर सकते हैं। लेकिन इसका ऐसा कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा अनलेस आपकी वीडियोज़ जो हैं वो 4K हैं। मेरी वीडियोज़ जो है मैंने जो इंपोर्ट की थी ये है ही 1080p, तो उनको 4K में करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। फ्रेम रेट आप इसका सेट कर सकते हैं, ठीक है। फ्रेम रेट आई डोंट नो, मैं और ऑप्शन नहीं दे रहा बिकॉज हमारी जो वीडियोज़ है ना वो इसी फ्रेम रेट की है। तो अगर आपकी मल्टीपल फ्रेम रेट्स की वीडियोज़ हैं आपकी टाइमलाइन में, लेट्स से एक वीडियो 30 फ्रेम्स की है, एक वीडियो 25 फ्रेम्स की है, एक वीडियो 60 फ्रेम्स की है, तो फिर आप इसमें आई थिंक एक वैल्यू सेट कर सकते हैं जिसमें सबको इनकोड कर देगा, सही है। बाकी ये थोड़ी एडवांस चीज़ है, इनको आपने नहीं क्या कहते हैं इनके पे आपने ज़्यादा नहीं सोचना, ठीक है, फ़िलहाल बिकॉज आप बिगिनर हैं, ठीक है। एक चीज़ है कि अगर आपको क्वालिटी थोड़ी कम चाहिए तो आप इस नंबर को कम कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन कीप रिड्यूसिंग दिस नंबर अंटिल यू रीच योर डिज़ायर्ड नंबर, लेकिन यूजुअली ये होता है कि ऑटोमेटिक पे हम रख देते हैं और उससे आपको बेस्ट रिजल्ट्स जो हैं वो मिल रहे होते हैं। अगर हम नीचे जाएँ एडवांस्ड सेटिंग्स में, तो ये सारी चीज़ें भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप सबटाइटल्स ऐड करना चाहते हैं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सबटाइटल्स ऐड किए हैं इसमें एडिटिंग के थ्रू और आप उनको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं एज अ सेपरेट फाइल, तो आप एक्सपोर्ट सबटाइटल्स कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगैन सबटाइटल्स की भी हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे बिकॉज आजकल ऑनेस्टली अगर आप डाविंची रिजॉल्व या कोई लाइक ट्रेडिशनल 3D सॉफ्टवेयर यूज़ कर ट्रेडिशनल वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं सबटाइटल्स ऐड करने के लिए, तो आई थिंक वो काफ़ी आउटडेटेड हो चुका है। आई थिंक आपको ऑनलाइन काफ़ी टूल्स मिल जाते हैं जिनसे आप आराम से सबटाइटल्स ऑटोमेटिकली लगा सकते हैं, बिकॉज इसमें सबटाइटल्स ऐड करने वाला जो तरीका है वो मैनुअल है, तो वो मैं खुद प्रेफर नहीं करता। मैं प्रेफर करता हूँ कि ऑटोमेटिक तरीके से अगर चीज़ हो रही है और कम आपका एफर्ट लग रहा है तो आई थिंक वो बेहतर है, सही है। एनीवेज, जब आपने सारी सेटिंग्स कर ली हैं, आपने क्या करना है, आपने ऐड टू रेंडर क्यू दबाना है, सही है। यहाँ पे आपका ये एक रेंडर क्यू में आपकी एक चीज़ आ जाएगी। अभी रेंडर होना शुरू नहीं हुआ, आप रेंडर ऑल को दबाएंगे तो अब आपका जो है रेंडरिंग आपकी शुरू हो गई है, ठीक है। तो आई एम जस्ट गोना वेट फॉर दिस टू कंप्लीट एंड देन आई विल सी यू गाइस। तो अब ये वीडियो जो है वो रेंडर हो चुकी है। मैं डाविंची रिजॉल्व को मिनिमाइज़ करता हूँ और OBS को भी मिनिमाइज़ कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जाके मैं इसे प्ले करूँगा अगर, तो आप देख सकेंगे कि हमारी वीडियो जो है वो एक्सपोर्ट हो चुकी है और काफ़ी अच्छी लग रही है, मतलब क्वालिटी इज़ प्रीटी गुड। ऑब्वियसली ये जो इफेक्ट है, टेक्स्ट है, ये सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए लगाया था, असल में अच्छा नहीं लग रहा है इतना। लेकिन आपको अब आइडिया हो गया कि आप किस तरह से वीडियोज़ एक्सपोर्ट कर सकते हैं, किस तरह से आप बेसिक एडिटिंग जो है वो आप कर सकते हैं, सही है। तो अब हम चलते हैं अपने कोर्स के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। आई थिंक जो एडिट वाली टैब हमने मोस्टली कवर कर लिया है, ठीक है। अगर कोई मुझे चीज़ जहन में आती है या फिर मैं खुद कोई चीज़ डिस्कवर करता हूँ तो आई विल डेफिनेटली ऐड दैट थिंग इन दिस पार्ट ऑफ दिस कोर्स, ठीक है। लेकिन अभी के लिए ये है कि हमने एडिट वाला जो पार्ट है सारा कवर कर लिए। अब नेक्स्ट चीज़ जो हमारे छोटे से कोर्स सिलेबस है उसमें है वो है कलर ग्रेडिंग, ठीक है। तो आप कलर ग्रेडिंग के लिए सबसे पहले आपने इस कलर टैब में आना है और यहाँ पे हम कलर ग्रेडिंग इसकी शुरू करते हैं, सही है।
एक चीज़ मैं ये करना चाहूँगा कि ये जो वीडियोज़ है ना, मैं वापस एडिट टैब में जाता हूँ। ये वीडियोज़ ऑनेस्टली पहले से कलर ग्रेड हुई हुई हैं, तो इन पे हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ कि मैं ना गूगल क्रोम में जाता हूँ, सही है, और मैं सर्च करता हूँ सैम्पल वीडियोज़ टू कलर ग्रेड, ठीक है। um, एक मुझे लिंक मिला था, मैं वो लिंक असल में खोलना चाह रहा हूँ। हाँ, ब्लैक मैजिक की तरफ से एक कुछ वीडियोज़ हैं जो आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिन पे आप कलर ग्रेडिंग अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स से हमें कोई मैं इंटरेस्टिंग सी वीडियो डाउनलोड करना चाह रहा हूँ। प्रॉब्ली ये वाली वीडियो अच्छी होगी। लेट्स प्ले दिस वीडियो फर्स्ट। इस वीडियो को प्ले करते हैं और फिर देखते हैं कि इनमें से कौन सी वीडियो पे हम कलर ग्रेडिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी वीडियो है जिस पे हम कलर ग्रेडिंग बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हम लेट्स जस्ट डाउनलोड दिस वीडियो राइट है, ठीक है। तो इसको हम अगर आप ग्रेडेड फाइल डाउनलोड करेंगे, ग्रेडेड फाइल का मतलब ये है कि इसमें कलर ग्रेडिंग पहले से हुई हुई है, लेकिन अगर आप ओरिजिनल फाइल डाउनलोड करते हैं तो उसमें आपको ओरिजिनल फाइल जो है वो मिलेगा, ठीक है। मेक श्योर टू अग्री विद दीज प्राइवेसी लॉज। और अब ये वीडियो जो है वो डाउनलोड हो रही है, तो जैसे ही डाउनलोड कंप्लीट होती है तो फिर मैं आपको मिलता हूँ। लेकिन अगर आपने बाय द वे अगर आपने ब्लैक मैजिक की तरफ से कोई वीडियो नहीं डाउनलोड करनी है, आपको इनमें से कोई वीडियो समझ नहीं आ रही, तो आप डेफिनेटली अपनी वीडियो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज़ डेफिनेटली कैन बी बेटर अगर आप अपनी खुद की वीडियो यूज़ करते हैं या फिर आपने जो खुद से रिकॉर्ड किया वो वीडियो यूज़ करें। लेकिन अगेन आपके पास यहाँ पे भी काफ़ी टेस्ट फुटेजेस मिलती हैं आपको, सोनी वालों की तरफ से भी, एरी वालों की तरफ से भी। तो आप कोई भी वीडियो यूज़ करके ना आप उन्हें कलर ग्रेड कर सकते हैं, सही है। सो या लेकिन अभी हमारी वो वाली हो गई है तो हम उसी से काम करते हैं। मैं इसको खोलता हूँ, लेट्स ओपन द जिप फाइल। और यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास 4 फाइल्स हैं। इनको मैं सबको डेस्कटॉप पे ड्रैग करता हूँ, सही है। लेट्स क्लोज दिस और आप देख सकते हैं कि हमारे पास सारी जो वीडियोज़ हैं आ गई हैं, सही है। सो अगर हम प्ले करते हैं तो आप देख सकते हैं, अच्छा ये बहुत एक्चुअली छोटी क्लिप है। आई होप थोड़ी सी लंबी क्लिप भी हो उनके पास। आई थिंक ये क्लिप अच्छी है। इस क्लिप इस पेडी को इसको हम काफ़ी हद तक हम अच्छा बहुत कलर ग्रेड कर सकते हैं। बस में से आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी आपके काफ़ी अच्छे क्लियर हो जाएंगे। तो ये सारी जो क्लिप्स हैं ना, ये सारा जो सीक्वेंस है, सारे को हम कलर ग्रेड करते हैं, ठीक है। तो मैं करूँगा ये, सबसे पहले मैं इन सबको सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। सेलेक्ट करके मैं इनको सिंपली ड्रैग करूँगा DaVinci Resolve के अंदर, सही है। लेट्स गो टू DaVinci Resolve एंड देन वी आर जस्ट गोना ड्रैग देम राइट हियर, ठीक है। अब ये सारी जो पुरानी वाली वीडियोज़ हैं सबको मैं डिलीट कर देता हूँ, बिकॉज इनकी अभी ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल हमें, बिकॉज जो हमारा मकसद था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो सही है, परफेक्ट। सो अब मैं एक चीज़ करूँगा कि मैं इसका ऑडियो पहले रिमूव करूँगा, बिकॉज थिंग इज़ के ऑडियो की मैं ऐसे ज़रूरत नहीं है। सबको सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक एंड देन लिंक क्लिप्स, ठीक है। अभी ये लिंक क्लिप नहीं हुई थी लेकिन हमें करना है लिंक, उसके बाद हम इसे अनलिंक करेंगे, सही है। तो फिर हम आप देख सकते हैं कि इसमें ऑडियो नहीं है, सही है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्लिप, ठीक है। हम आपने कलर ग्रेडिंग में यूजुअली ये होता है कि आपने पूरी क्लिप के थ्रू आपने मूव करना है, ठीक है। और आपने एक कोई अच्छा सा पॉइंट आपने चूज़ करना है जिस पे आप कलर ग्रेडिंग कर सकें। अब लेट्स से हम ये वाला पॉइंट चूज़ करते हैं, ठीक है। ये वाला मैंने पॉइंट चूज़ किया। इस वीडियो को सिलेक्ट करके और अपने टाइमलाइन को अपने प्ले हेड को टाइमलाइन के इस पॉइंट पे रख के मैं कलर ग्रेड में जाऊँगा। तो आप देख सकते हैं ये वाला जो है एग्जैक्ट ये पॉइंट खुला है हमारे पास, सही है। अब नीचे आप देख सकते हैं हमारे पास एक्चुअली मैं आपको ये नहीं बताता, मैं आपको पूरे इसका यूआई का ना इंट्रोडक्शन देता हूँ कि हर चीज़ कहाँ पे है और किस चीज़ से क्या होता है, ठीक है। लेट मी जस्ट गिव यू अ होल इंट्रोडक्शन फॉर द यूआई फर्स्ट, सही है। सो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये जो है ये व्यू पोर्ट है, ठीक है, जो हमारे पास बाकी वर्क स्पेस में भी होती है। यहाँ पे आप वीडियो को देख सकते हैं कि वीडियो में हो क्या रहा है। सो यहाँ पे आपके पास स्टिल्स हैं। स्टिल्स क्या होता है बेसिकली, अगर आपने लेट से एक कलर ग्रेड अप्लाई किया है, ठीक है, आपने एक वीडियो पे, और आप चाहते हैं कि वो जो सेटिंग्स आपने अप्लाई की हैं एग्जैक्ट वो सेटिंग्स अगर आप सेव कर सकें, जैसे आपके पास लट्स होते हैं, अगर आपको वीडियो एडिटिंग का थोड़ा भी आइडिया है तो आपको पता होगा लट्स क्या होते हैं। तो इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक दैट, ठीक है, कि DaVinci के अंदर ही आप स्टिल्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं इसे राइट क्लिक करूँ और ग्रैब स्टिल को दबाऊँ तो ये जो इस पर इफेक्ट्स अप्लाई हुए हुए होंगे, अभी तो कोई इफेक्ट्स अप्लाई नहीं हुए हुए, लेकिन अगर हुए हुए होते तो वो सारे सेव हो जाएंगे हमारे पास। फिर लेट से कोई और अगर मैं वीडियो पे वही सेम इफेक्ट्स अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैं उसको राइट क्लिक करूँगा और मैं करूँगा नहीं, एक्चुअली मैं स्टिल को राइट क्लिक करूँगा और फिर अप्लाई ग्रेड को क्लिक करूँगा तो वो फिर अप्लाई हो जाएगा। सही, मैं आपको अभी इसका एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ी देर में, अगर आपको अभी समझ नहीं आया तो इट्स परफेक्टली फाइन। तो नीचे यहाँ पे आपके पास ये जो है ये इसको कहते हैं, आप बेसिकली आपका क्लिप्स का पैनल होता है। इसमें आपके पास सारी जो क्लिप्स हैं वो सीक्वेंस में होती हैं अवेलेबल। तो अभी हमने ये वाली खोली हुई है, अगर आपने नेक्स्ट वाली को एडिट करना है तो आप इसको दबा सकते हैं और फिर इसको यूज़ करके आप आगे मूव कर सकते हैं, या फिर आप इसको यूज़ करके भी आगे पीछे मूव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम अगली क्लिप पे जा सकते हैं और इस तरह से बारी बारी आप सारी क्लिप्स को कलर ग्रेड कर सकते हैं,
ठीक है। लेकिन यूजुअली ये होता है जब मैं एक क्लिप पे काम कर रहा होता हूँ तो मुझे बाकी क्लिप्स को देखने की ज़रूरत तो नहीं है ना, और प्लस में मेरे पास जगह स्क्रीन पे जगह पहले ही कम होगी, तो मैं क्यों मतलब टाइम ये सारी जगह जगह ज़ाया करूँगा। तो इसलिए मैं यूजुअली इसको दबाता हूँ क्लिप्स वाले बटन को, ताकि ये फिर पूरा जो है क्लिप्स वाला जो पैनल है वो बंद हो जाए। से आप सारे जो यहाँ पे नोड्स वाला पैनल है इसको भी आप क्लिक करके बंद कर सकते हैं। जो भी चीज़ इसमें आपको नज़र आ रही है सबको आप ऐसा नहीं, मतलब बारी बारी आप उन्हें बंद कर सकते हैं। ठीक है। इवन गैलरी जो है इसको भी आप बंद कर सकते हैं। ठीक है। गैलरी में आपकी स्टिल्स होती है सारी, सही है। और नीचे आपके पास ये जो हैं ये दोनों क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो इनको आप बंद करने का आपको फ़िलहाल ऑप्शन नहीं आ रहा। ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कलर ग्रेडिंग कैसे करते हैं। कलर ग्रेडिंग बेसिकली ये सारे जो ऑप्शन है ना, ये सारे ऑप्शन हैं जो आप यहाँ पे आप डिस्प्ले कर सकते हैं चीज़ें। तो अब सारी कलर ग्रेडिंग आपकी यहाँ पे नीचे होती है। सबसे पहले मैं इसको क्लिक करता हूँ। ठीक है। ये कैमरा रॉ की कुछ सेटिंग्स हैं। अगर आप रॉ शूट करते हैं, ठीक है, तो आप उन रॉ सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। लेकिन अभी तो हम रॉ नहीं शूट कर रहे हैं, अभी हम नॉर्मली एक आई थिंक बी रॉ फाइल है, बी रॉ फाइल को हम एडिट कर रहे हैं। उसके बाद कलर मैच है, इसको भी मैं स्किप करूँगा बिकॉज़ ये प्रोफेशनल्स का टूल होता है। मोस्टली यहाँ पे जो टूल्स हैं ना आपको जो नज़र आएंगे वो बिल्कुल ही प्रोफेशनल्स के लिए होते हैं। बिकॉज़ जैसे कि मैंने कोर्स के शुरू में मेंशन किया था कि ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें मतलब मार्वल की मूवीज़ भी इसमें शूट होती हैं, मतलब इसमें एडिट होती हैं। ठीक है। तो इसलिए आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें सेटिंग्स मिलेंगी जिनको हम नहीं टच करने वाले। जिस चीज़ को हम टच करने वाले हैं जो और बहुत ज़्यादा टच करने वाले हैं वो है कलर व्हील्स। ठीक है। इस पे हम मेनली अपना काम किया करेंगे। ठीक है। मेनली कलर ग्रेडिंग हमारी जो है ना इसी टैब में होगी। ठीक है। ऑलमोस्ट 60-70% हमारी इसी टैब में होगी। और मैं आपको बारी बारी बताऊँगा कि ये सारे जो हैं टूल्स ये इनसे होता क्या है। अब अभी क्या पता थोड़े से एडवांस लग रहे हो, ये थोड़े कन्फ्यूजिंग लग रहे हो। ठीक है। लेकिन आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बहुत ही आसान है सब कुछ। अगर हम अगले टैब में जाते हैं HDR व्हील्स, अब ये भी सिमिलर है। ठीक है। लेकिन ये थोड़ी डिफरेंट है। इनका डिफरेंस क्या है मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। उसके बाद हम आते हैं RGB मिक्सर में। इसको भी यूज़ नहीं करने वाले, तो इसके बारे में भी आपने टेंशन नहीं लेनी। मोशन इफेक्ट से आप बेसिकली क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे ना नॉइज़ रिडक्शन कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन नॉइज़ रिडक्शन हम अभी फ़िलहाल नहीं देखेंगे, हम बाद में कोर्स में आगे चल के देखेंगे होपफुली। लेकिन या उसके बाद हमारे पास कर्व्स आते हैं। कर्व्स को भी हम इतना यूज़ नहीं करने वाले बिकॉज़ अगर आपको कर्व्स का पता है तो आप बेसिकली इससे कॉन्ट्रास्ट वगैरह और लाइक अपने इमेज को जो लोग बेहतर कर सकते हैं। लेकिन हम इसे कवर करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं। फ़िलहाल मैं आपको सबका ओवरव्यू दे दूँ, उसके बाद हम इस पे आएंगे। कलर वॉलपेपर जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। इससे आप क्या कर सकते हैं कि लेट से अगर आपके कलर्स में आपकी आपकी स्क्रीन में अगर लेट से फॉर एग्जांपल ब्लू कलर है। ठीक है। अब ब्लू कलर को आप उठा के आप चाहते हैं कि ब्लू कलर ब्लू ना हो, ब्लू कलर जो है ना वो ग्रीन हो। ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं जो भी ब्लूज़ हैं वो ग्रीन हो जाएंगे। ठीक है। मैंने कलर वार्प कर दिया है। सो ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा टूल है जो आप डेफिनेटली यूज़ करें। ठीक है। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा टूल है जो कि मैं भी आपको सिखाने वाला हूँ कि किस तरह यूज़ करना है, और मैं खुद पर्सनली यूज़ भी करता हूँ इसे। ठीक है। कि लेट से अगर मैंने इसे ग्रीन सा इफेक्ट देना है या फिर लाइक रेड सा इफेक्ट देना है तो मैं इसे रेड ले जाऊँगा या ग्रीन ले जाऊँगा। ठीक है। इस तरह से तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी हम इंटरेस्टिंग चीज़ इससे कर सकते हैं। उसके बाद हम जाते हैं क्वालिफायर में। क्वालिफायर अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन करना मुश्किल है, लेकिन ये कि मैं आपको आगे चल के बताऊँगा कोर्स में। सो क्वालिफायर से एसेंशली होता है आप डिफरेंट कलर सेलेक्ट करके फिर उन कलर्स को चेंज कर सकते हैं। लेकिन अभी हम फिलहाल इस पर बात नहीं करने वाले, बाद में बात करते हैं। अब हम आते हैं मास्क की तरफ। ठीक है। यहाँ पे बेसिकली मास्क क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। विंडोज़ क्रिएट कर सकते हैं जिनको आप फिर जिन पे स्पेसिफिक इफेक्ट्स आप जो है लगा सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं मोशन ट्रैकिंग पे। मोशन ट्रैकिंग क्या होती है कि लेट से अगर आपने इस गाड़ी को सिलेक्ट किया है, ठीक है, और आप चाहते हैं कि ये जो गाड़ी है ना इस पे मैं डिफरेंट कलर इफेक्ट्स लगाऊं, और ना ही सिर्फ इस फ्रेम में लगाऊं, जैसे जैसे आगे वीडियो बढ़ती जाए वो उसकी पोजीशन भी चेंज होती जाए, जो गाड़ी के मास्क होगा ना उसकी पोजीशन चेंज होती है, तो आप उसे ट्रैक भी कर सकते हैं। जिस तरह 3D ट्रैकिंग होती है उसी तरह का इसका भी सिस्टम होता है। तो वो हम मोस्ट प्रॉब्ली हम देखेंगे इसमें। उसके बाद हम ब्लर पे आते हैं। ब्लर तो बेसिकली सिंपल, आप इसे इंक्रीज़ करेंगे तो आपकी वीडियो ब्लर हो जाएगी, तभी इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। लेकिन या कि दिस इज़ बेसिकली हाउ यू डू ग्रीन स्क्रीन। ठीक है। आप ग्रीन स्क्रीन कर सकते हैं, लेकिन वो हम अभी फ़िलहाल बात नहीं करने वाले। क्या पता मैं एंड में आपको एक ग्रीन स्क्रीन वाली वीडियो इंपोर्ट करके आपको उसका भी बता दूँ तरीका। ठीक है। इनपुट साइजिंग जो है ये आप बेसिकली इसमें जिस तरह हमने एडिट टैब में यहाँ पे इंस्पेक्टर में हमने ये जो चीज़ देखी थी आप चेंज कर सकते हैं पोजीशंस वगैरह, आप उसमें भी यही चीज़ कर सकते हैं। लेकिन ये यूजुअली कोई यूज़ नहीं करता, मोस्टली लोग जो है इंस्पेक्टर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन टिल्ट वगैरह आप इसे कर सकते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है। सो इसके बाद ये 3D वाला नहीं खुल रहा बिकॉज आई थिंक ये हमारे वाले वर्जन में नहीं है। लेकिन एनीवेज हम सबसे पहले शुरू करते हैं। एक्चुअली मैंने ये तो कवर कर लिया, लेकिन मैंने ये नोड्स नहीं कवर किए। अब नोड्स क्या होते हैं, नोड्स बेसिकली लेयर्स की तरह होते हैं। ठीक है। लेयर्स का मतलब ये होता है कि एसेंशली अगर मैं एक नोड यहाँ पे है मेरा, अब इस पर मैं कोई कलर इफेक्ट लगाता हूँ और इसके बाद मैं एक और नोड ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, तो उसमें जो कलर इफेक्ट्स लगाऊंगा वो पहले वाले के ऊपर लगेंगे। ठीक है। अब मैं आपको इसका सबसे जो आसान एग्जांपल है ना वो आपको ये बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल इस नोड में अगर मैं ब्लू कलर सारे ब्लू कलर्स को, अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ कलर वॉलपेपर में जाता हूँ और सारे ब्लू कलर्स को मैं ग्रीन कर देता हूँ। ठीक है। और फिर मैं अगले जो नोड है उसमें मैं
एक ऐसा इफेक्ट लगाता हूँ कि जिसमें सारे ब्लू कलर्स को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो कोई ब्लू बचा नहीं है ना, ठीक है। तो इसमें क्या करेगा, उसमें ब्लू कलर से नहीं मिलेगा बिकॉज़ ये ऑलरेडी चेंज हो चुका है। लेकिन अगर वो मैं ब्लू फ़िल्टर इससे पहले लगाऊँ, ठीक है, जब जब ये इफेक्ट अप्लाई नहीं हुआ उससे पहले लगाऊँ तो फिर सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज़ जिस तरह लेयर्स होता है ना कि जो चीज़ ऊपर होती है वो पहले काम करती है, जो चीज़ नीचे होती है वो बाद में काम करती है। नोड्स का भी ये होता है कि नोड्स जो पहले वो पहले अप्लाई होगा इफेक्ट, जो बाद में है वो बाद में अप्लाई होगा। तो हम डिफरेंट नोड्स क्रिएट किस तरह करने हैं, डिफरेंट नोड्स को यूज़ किस तरह करना है, वो हम डेफिनेटली उसके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। अब नीचे यहाँ पे की फ्रेम्स हैं हमारे पास। की फ्रेम्स यूजुअली मैं यूज़ नहीं करता, ठीक है, बिकॉज़ मैं मोशन ट्रैकिंग इतनी ज़्यादा नहीं करता। मैं पूरा जो इमेज है उस पे एक ही तरह का इफेक्ट लगाना पसंद करता हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं यूजुअली हिस्टोग्राम्स और स्कोप्स वगैरह यूज़ करता हूँ, ठीक है। अब स्कोप्स आपके पास डिफरेंट तरह के होते हैं। हिस्टोग्राम आपके पास है, आपके पास वेव फॉर्म है, आपके पास वेक्टर स्कोप है। यूजुअली वेक्टर स्कोप स्किन टोन्स को कलर ग्रेड करने में काफ़ी यूज़फुल होता है। तो हम देखेंगे होपफुली, अगर कोर्स ज़्यादा लंबा ना हो तो हम कोई स्किन टोन्स का भी आपको मैं कलर ग्रेडिंग का एग्जांपल दिखा दूंगा। और सबसे पहले हम यहाँ पे जाते हैं कलर व्हील्स में, ठीक है, प्राइमरी कलर व्हील्स। और मैं आपको यहाँ से आपको बेसिकली कलर ग्रेडिंग जो उसका पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता हूँ, और फिर मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरह से इनको यूज़ करके अपने कलर को, अपनी इमेज को बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको ज़रा क्लोज़ करता हूँ गैलरी को, ठीक है, ताकि हमारी जो स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी हो जाए। और अभी फ़िलहाल हम नोट्स को भी ना बंद ही कर देते हैं, ठीक है, बिकॉज़ लाइक मैं चाह रहा हूँ कि आपको मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू कराऊँ। नोट्स जो है थोड़ी एडवांस चीज़ है, तो हम उसको बाद में कवर करेंगे, सही है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इसमें सबसे पहले क्या करेंगे। आप मैं यूजुअली क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज़ करता हूँ और मैं सैचुरेशन इंक्रीज़ करता हूँ। वो दोनों चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं आराम से। आप सबसे पहले ऊपर जाएंगे, आपको टेम्परेचर मिलेगा, टिंट मिलेगा, कॉन्ट्रास्ट मिलेगा, पिवट मिलेगा, मिड डिटेल मिलेगा। आपको बारी बारी में एक्सप्लेन करता हूँ सारा क्या होता है, लेकिन और उसके साथ साथ मैं इसकी कलर ग्रेडिंग भी शुरू करता हूँ, ठीक है। नीचे अगर आएंगे तो हमें कलर बूस्ट मिलेगा, शेडोज़, हाईलाइट्स, सैचुरेशन, ह्यू और लुमा मिक्स, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर अगर आप इसे इंक्रीज़ करेंगे तो आपको जो इमेज है वो थोड़ा वार्म होता जाएगा, ठीक है। और ना ही सिर्फ वार्म होगा, आप नीचे भी देखेंगे, नीचे देखेंगे कि आपका जो इमेज में जो रेड का पोर्शन है ना, ठीक है, जो रेड टोन्स हैं, ठीक है, वो बढ़ते जाएंगे और ब्लू टोन्स कम होते जाएंगे, ठीक है। आप देखेंगे कि रेड बढ़ रहा है, ठीक है, ग्रीन और ब्लू कम हो रहे हैं। और अगर हम ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि ब्लू बढ़ रहा है और रेड कम हो रहा है, ठीक है। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स, ठीक है। टेम्परेचर में इस तरह से करते हैं आप, ठीक है। तो अब मैं इसे हल्का सा टुवर्ड्स द ब्लू लेके जाऊँगा, लेकिन ज़्यादा नहीं। लेट मी अनडू इट, ताकि मैं बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करूँ, या ठीक है। मैं इसको लेके जाता हूँ थोड़ा सा ब्लू की तरफ, हल्का सा, सो समथिंग लाइक दैट, ठीक है। -300 करता है, ठीक है। हल्का सा मैं ब्लू की तरफ ले गया। ऑल्सो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि आप बिफोर एंड आफ्टर देखें, कलर ग्रेडिंग का बिफोर एंड आफ्टर, तो आप टॉप राइट साइड पे जाएंगे और ये जो आपके पास सर्कल और स्टार्स बने हुए हैं ना, इसको आप क्लिक करेंगे तो आपका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। दोबारा क्लिक करेंगे तो आपका इफेक्ट वापस आ जाएगा, ठीक है। दैट्स हाउ यू कैन सी द बिफोर एंड आफ्टर, सही है। हमने टेम्परेचर चेंज कर लिया। टेंट बेसिकली अगर आप टेंट को इंक्रीज़ करेंगे तो ये थोड़ा पिंक की तरफ जाएगा, कम करेंगे तो थोड़ा ग्रीन की तरफ जाएगा, ठीक है। अभी मैं इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करूँगा, ठीक है। हम इसको बाद में करेंगे, बिकॉज टिंट यूजुअली यूज़ होता है कलर ग्रेडिंग के लिए, ठीक है। जब आपका कलर आप सॉर्ट ऑफ डायल इन करे होते हैं कि आपको किस तरह का लुक चाहिए। अभी हम इसे थोड़ा सा जेनेरिक तरीके से बेहतर बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उसमें हम कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज़ करेंगे। कॉन्ट्रास्ट तो I'm श्योर आप सबको पता होगा कि क्या होता है। कॉन्ट्रास्ट में इसकी 1.3 कर दूंगा, ताकि थोड़ी सी अच्छी सी इसमें कॉन्ट्रास्ट आ जाए। दिस इज़ द बिफोर, काफ़ी फ्लैट इमेज है हमारे पास, और दिस इज़ द आफ्टर। कॉन्ट्रास्ट यूजुअली क्या होता है, मैं थोड़ा सा ज़्यादा इंक्रीज़ करके देखता हूँ, 1.5 तक जाके देखता हूँ, 1.4 तक, क्योंकि यूजुअली ये होता है कि कभी कभार हम इंक्रीज़ करते हैं, हमें लगता है कि इतनी काफ़ी है, लेकिन फिर पता लगता है कि अगर हम और इंक्रीज़ करें तो और बेहतर लगेगा। तो मेरे ख्याल में अगर हम इसे 1.4 रखें तो आई थिंक 1.4 इज़ द स्वीट स्पॉट। उससे ज़्यादा बढ़ाने में फिर थोड़ा सा जो है ना, हमारा इमेज ज़्यादा डार्क लगने लग रहा है। अब पिवट क्या है? पिवट बेसिकली कॉन्ट्रास्ट का एक कंट्रोल है, ठीक है, जिसमें आप इमेज को आप डाविंची रिजॉल्व को बताते हैं कि कितने पार्ट्स जो हैं, सॉरी, कितने मतलब जो वीडियो के पार्ट्स हैं वो ब्लैक हैं एज़ कम्पेयर टू कितने पार्ट्स जो हैं वो ब्राइट हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसे कम करूँ, आप देखेंगे कि ज़्यादा पार्ट्स वाइट होते जाएंगे, ज़्यादा पार्ट्स ब्लैक होते, कम पार्ट्स ब्लैक होते जाएंगे। और अगर मैं इसे कम करूँ तो आप देखेंगे कि ये सॉर्ट ऑफ एक ब्राइटनेस कंट्रोल की तरह काम करता है। मैं इसे यूजुअली इतना ज़्यादा चिढ़ता नहीं हूँ, लेकिन ये कि अगर आप करना चाहते हैं इफेक्ट, इससे आप क्या कहते हैं, प्ले अराउंड करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। मिड डिटेल बेसिकली ये क्या है कि आपकी इमेज की शार्पनेस जो है उसको इंक्रीज़ कर देता है। तो अगर आप ऐसे इंक्रीज़ करेंगे तो शार्पनेस बढ़ जाएगी। मैं यूजुअली थोड़ा सा करना चाहता होता हूँ, ज़्यादा नहीं करता मैं, ठीक है। थोड़ी सी हमें शार्पनेस चाहिए ताकि थोड़ा सा क्रिस्प इमेज आए हमारा, ठीक है। अदरवाइज़ ये कि थोड़ा सा ब्लरी हो जाता है हमारा, ठीक है। नीचे अगर आए कलर बूस्ट की तरफ, कलर बूस्ट इज़ बेसिकली और वाइब्रेंस। अगर मैं इसे इंक्रीज़ करूँ तो आपके देखेंगे वाइब्रेंस बढ़ जाएगी, लेकिन यूजुअली कलर बूस्ट नहीं लगाता बिकॉज काफ़ी फेक लगता है वो,
ठीक है। शैडोज और हाइलाइट्स की तरफ हम आते हैं, लेकिन पहले मैं सैचुरेशन पे को कवर करना चाहूँगा। सैचुरेशन अगेन इज़ सॉर्ट ऑफ लाइक वाइब्रेंस, लेकिन इसमें आप ये आप डिसाइड करेंगे कि आपकी इमेज में कलर कितना होना चाहिए। मैं यूजुअली इसे 65 तक सेट करता हूँ, ठीक है। 65 शुड बी द स्वीट स्पॉट। अगेन ह्यू बेसिकली आपके कलर्स को चेंज करेगी, आप अपने कलर्स को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये हम करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, लेकिन हम थोड़ा बाद में करेंगे, जब हम अपने जो बेसिक एक हमारा लुक है ना, जो न्यूट्रल लुक है, उसको हम फाइनलाइज कर लें, ठीक है। और लूम मिक्स जो है ये एसेंशली आपकी, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर ये क्या करता है, लेकिन ये इतना यूज़फुल चीज़ नहीं है, मैंने खुद इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं किया ऐसे, ठीक है। अब हम आते हैं वापस शैडोज और हाइलाइट्स की तरफ। अब शैडोज जो हैं वो आपके इमेज के डार्क एरियाज़ होते हैं। अगर आप इसे इंक्रीज़ करेंगे लाइक दैट, तो आप देख सकते हैं ओवरऑल इमेज जो है हमारा, जो डार्क एरियाज़ हैं, जैसे ये वाले एरियाज़ हैं, ये ब्राइट होते जा रहे हैं, ठीक है। सही है, लेकिन जो ब्राइट एरियाज़ हैं वो अफेक्ट नहीं हो रहे, ठीक है। आप देखेंगे कि इसकी जो ब्राइटनेस है, ये सबसे, आई एम अज्यूमिंग ये वाला जो सबसे ब्राइट एरिया हमारा, इसकी ब्राइटनेस इतनी इफेक्ट नहीं हो रही अगर मैं शैडोज़ को कम करूँ या ज़्यादा करूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं ये सेम ही ब्राइटनेस का रह रहा है, इसके आसपास वाली जो चीज़ें हैं वो अफेक्ट हो रही हैं डेफिनेटली, ठीक है। सो दैट्स हाउ योर शैडोज़ एंड हाईलाइट्स वर्क्स। अब हाईलाइट्स जो है वो ब्राइट एरियाज़ हैं, ठीक है। ब्राइट को इंक्रीज़ करूँगा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ब्राइटनेस इसकी बढ़ गई है, सही है। तो मैं इसे अभी फ़िलहाल जीरो ही रखता हूँ, ठीक है। हम इसे बाद में एडजस्ट करेंगे। अब लिफ्ट, गामा, गेन और ऑफसेट ये क्या चीज़ें हैं, ये आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले हम शुरू होते हैं लिफ्ट से, ठीक है। लिफ्ट जो है दिस इज़ वेरी सिमिलर टू शैडोज़। अगर मैं इसको सेलेक्ट करके इसको ऊपर करूँ तो आप देख सकते हैं जो हमारे डार्क एरियाज़ हैं वो बढ़ रहे हैं, ठीक है। इंक्रीज ज़्यादा ब्राइट होते जा रहे हैं, लेकिन आप एक डिफरेंस नोटिस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने एक और से सुननी है। अगर मैं इसको इंक्रीज़ करूँ, आप देख सकते हैं ओवरऑल इमेज की ब्राइटनेस इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। लेकिन कंपेयर दिस टू, अगर मैं इसे अंडू करूँ और मैं शैडोज़ को इंक्रीज़ करूँ, तो आप देख सकते हैं सिर्फ शैडोज़ है ना, सिर्फ शैडोज़ की ब्राइटनेस इंक्रीज़ होगी। तो ये जो है ये ज़्यादा हार्श है, ठीक है। ये सिर्फ शैडोज़ को इंक्रीज़ करेगा, ये थोड़ा सा ज़्यादा जनरल है कि ये साथ साथ पूरे इमेज को भी हल्का सा लिफ्ट कर देगा, ठीक है। मैं आपको इसका एक और एग्जांपल देता हूँ। आप इस पे देखें, इस पे आपने गौर करना है, ठीक है। स्कोप से आपने इन पे गौर करना है। आप देख सकते हैं इसमें ओवरऑल हमारा इमेज जो है ना वो इतना ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहा, ठीक है। कुछ पार्ट्स ऊपर जा रहे हैं इमेज के। ये जो है ऑन द अदर हैंड, ये आप देख सकते हैं ओवरऑल पूरे इमेज को ऊपर लेके जा रही है। ये देखें आप, ये जो नीचे वाली रेड लाइन है इसको भी पूरा उठा रहा है अपने साथ, ठीक है। दैट्स द मेन कॉन्सेप्ट कि ये आपका ज़्यादा थोड़ा जनरल इफेक्ट होता है, वो आपको थोड़ा स्पेसिफिक इफेक्ट होता है। अब आई नो कि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स आइडिया है, और अगर आप एक बिगिनर कलर ग्रेडर हैं, आप बिगिनर हैं जेमेट्री रिजॉल्व में, तो आप सोच रहे होंगे कि यार ये क्या हमें मैथ पढ़ा रहा है, पता नहीं क्या पढ़ा रहा है हमें और मतलब इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें कहाँ से आ गई हैं। लेकिन ये मैंने कहा कि आपको ज़रा एक कॉन्सेप्ट में दे दूँ बेसिक्स। पहली बार जब मैंने ये कॉन्सेप्ट सीखा था तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया था, ठीक है। तो अगर आपको भी समझ नहीं आ रहा तो डोंट वरी एट ऑल, जैसे जैसे आप बेहतर होते जाएंगे एडिटिंग में, आप आहिस्ता आहिस्ता सीखते जाएंगे। तो ये इतना कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि आपने फ़िलहाल, आपको अगर नहीं भी समझ आया तो इट्स परफेक्टली फाइन। गैमा भी अगेन उसी तरह है, गैमा इज़ द ब्राइट पार्ट, सॉरी गैमा इज़ नॉट द ब्राइट पार्ट, गैमा इज़ द मिड टोन्स, ठीक है। जिस तरह शैडोज़ मिड टोन्स हाईलाइट्स होते हैं ना, ये मिड टोन्स होते हैं। ये ओवरऑल जो मीडियम वाले होंगे ना, ज़्यादा डार्क नहीं ज़्यादा ब्राइट नहीं, जो मीडियम वाले कलर्स होंगे, मीडियम ब्राइटनेस वाले कलर्स होंगे, उनको इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। आप देख सकते हैं ये भी ओवरऑल पूरे हिस्टोग्राम को, पूरे स्कोप को ऊपर लेके जा रहा है। गेन अगेन इज़ लाइक ब्राइटनेस, नॉट ब्राइटनेस सॉरी, इट्स अगेन लाइक क्या कहते हैं उसे, हाईलाइट्स, ठीक है। लेकिन ये भी थोड़ा सा ज़्यादा जनरल इफेक्ट है, ये डार्क एरियाज़ को भी उठा रहा है अपने साथ। ये ऑन द अदर हैंड डार्क एरियाज़ को बिल्कुल नहीं उठा रहा। तो ये चीज़ आपने अपने जहन में रखनी है, ठीक है। ऑफसेट जो है, ऑफसेट इज़ एसेंशली योर होल इमेज, ये पूरे इमेज की अपनी ब्राइटनेस और डार्कनेस है। अगर आपने ब्राइटनेस इंक्रीज़ करनी है, ठीक है, उसकी अलग से आपके पास सेटिंग नहीं है, आपने बस ऑफसेट को इंक्रीज़ करना है, इससे आपकी इमेज की ब्राइटनेस कम या ज़्यादा होती रहेगी, सही है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद दीज कलर व्हील्स जो एक्चुअली। अब कलर व्हील्स को क्या है कि ये जो डॉट है इसको मैं सेलेक्ट करके अगर जिस भी तरफ ले जाऊँगा ना, हमारा पूरा इमेज उस तरफ चला जाएगा। अब ये मैंने ऑफसेट को कर रहा हूँ। ऑफसेट क्या करता है, ऑफसेट पूरे इमेज को अफेक्ट करता है, राइट। तो अगर मैं पूरे इमेज को ऑरेंज की तरफ ले जाऊँगा तो पूरे इमेज में बहुत ऑरेंज वाइब आ जाएगी, ठीक है। अगर ग्रीन की तरफ ले जाऊँगा ग्रीन वाइब आ जाएगी, ब्लू की तरफ ब्लू वाइब, पिंक की तरफ पिंक वाइब। इसमें ऑनेस्टली मुझे पर्सनली जो सबसे बेस्ट लग रही है वो ऑरेंज वाइब लग रही है। इस तरह से अगर हम ले जाते हैं ना इसे इस तरफ, तो बहुत हमारा फिट सा इफेक्ट आएगा। लेकिन एनीवेज अभी फ़िलहाल तो मैं कोई इफेक्ट नहीं लगाने वाला, अभी फ़िलहाल मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि आपने किस तरह करना है। गेन जो है, गेन क्या करता है, गेन ब्राइट पार्ट्स को अफेक्ट करता है, राइट, हाईलाइट्स को अफेक्ट करता है। तो ये क्या करेगा, ये सिर्फ मोस्टली सिर्फ हाईलाइट्स को उस तरफ ले जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये जो कलर है ना, ये जो लाइट के कलर्स हैं ये मूव हो रहे हैं। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अब जो लेफ्ट है, ठीक है, लेफ्ट आपको पता है कि लेफ्ट डार्क पार्ट्स को करता है इफेक्ट। अगर लेफ्ट को मैं इधर ले जाऊँ और मैं गेन को इधर ले जाऊँ तो आप देखेंगे कि ये बैलेंस क्रिएट हो रहा है कि हमारे जो डार्क पार्ट्स हैं वो ऑरेंज है, ब्राइट पार्ट्स हैं वो ब्लू हैं, ठीक है। तो ये आपको इससे थोड़ा आपको बेहतर होपफुली आइडिया हो जाएगा कि मतलब आप डार्क पार्ट्स को और ब्राइट पार्ट्स को सेपरेटली कंट्रोल कर सकते हैं सॉफ्टवेयर में। थोड़ी सी एडवांस चीज़ है, लेकिन आप जस्ट बेयर विद मी फॉर अ सेकंड, होपफुली आपको ऐसा ऐसा समझ आ जाएगा, ठीक है। लेकिन या गैमा जो है दैट्स द मिड टोन्स,
गेन जो है वो दोज आर द ब्राइट पार्ट्स हाईलाइट्स, और लिफ्ट जो है लिफ्ट हमारे जो इमेज के डार्क पार्ट्स हैं वो होता है, राइट। सो ये हमारा जो है बेसिक कलर व्हील्स का कॉन्सेप्ट जो हमारा क्लियर हो गया है, ठीक है। अब यूजुअली ये होता है कि जब आपने कॉन्ट्रास्ट बढ़ा दिया है, सैचुरेशन बढ़ा दिया है, सॉरी सैचुरेशन मैंने 65 करनी थी, अब आप जाके अपने इमेज का जो कलर है उनको चेंज कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में हमें जो भी करना हमें जो करना चाहिए वो, हमारे पास दो ऑप्शन हैं। अगेन कलर ग्रेडिंग इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग, जो मैं कर रहा हूँ क्या पता वो आपको अच्छा ना लगे, तो आप डेफिनेटली अपने हिसाब से, अपनी आपको जो बेहतर लगे वो आप अपने हिसाब से करें, बिकॉज अगेन दिस इज़ अ क्रिएटिव फील्ड, राइट। क्रिएटिविटी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको सिर्फ टेक्निकल टूल बता रहा हूँ, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ करने का, लेकिन करना क्या है और किस तरह का इफेक्ट अप्लाई करना है वो आपकी अपनी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है। अब अगर हमसे ब्लू ले जाएँ तो ये अच्छा लग रहा है, लेकिन आई ऑनेस्टली वांटेड टू बी अ लिटिल ग्रीन, ठीक है, थोड़ा ग्रीन की तरफ ले जाते हैं, ये काफ़ी अच्छा इफेक्ट आ रहा है मेरे ख्याल में, या इस तरफ ले जाते हैं थोड़ा ग्रीन की तरफ, लेकिन ये कि ज़्यादा भी नहीं, आई थिंक इतना काफ़ी होगा। एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि बिल्कुल अगर हम माइनर एडजस्टमेंट्स भी करते हैं ना, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा हमारे इमेज पे जो है इम्पैक्ट आ जाता है। तो आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आप ज़्यादा बिल्कुल ही ना करें, ज़्यादा बिल्कुल ही आप एक तरफ चले जाएंगे तो फिर काफ़ी जो है क्या कहते हैं इंटेंस इफेक्ट आ जाएगा। गेन को मैं हल्का सा इधर ले जाऊँगा, बिकॉज आई वॉन्ट द कार लाइट्स टू बी ग्रीन एज वेल, हल्की सी ग्रीनिश टिंट टोन में। गैमा जो है, गैमा को हम थोड़ा सा ब्लू की तरफ ले जाते हैं हल्का सा, ठीक है, इस तरह का इफेक्ट आ क्या है, सही है। लिफ्ट जो है, लिफ्ट को हम, लिफ्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज इस इमेज में मोस्टली चीज़ें डार्क हैं, तो जहाँ पे हम लिफ्ट को लेके जाएंगे ना, पूरे इमेज की वाइब जो है ना वो उस तरह की हो जाएगी। आई थिंक हल्का सा ग्रीन की तरफ, हल्का सा बिल्कुल ग्रीन की तरफ ले जाते हैं इसे, ठीक है। तो आई थिंक दिस लुक्स प्रीटी गुड। दिस इज़ द बिफोर, कितना फ्लैट इमेज था, एंड दिस इज़ द आफ्टर, कितना लाइक वाइब्रेंट तो है ही है, लेकिन इसके साथ जो वाइब है ना इमेज की, काफ़ी मिस्टीरियस, काफ़ी इंटेंस सी वाइब लग रही है, विच आई पर्सनली लव, ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं हाई डायनामिक रेंज कलर व्हील्स की तरफ। ये जो है ना ये काफ़ी सिमिलर है इनके कलर व्हील्स के, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जो शैडोज़ हैं, शैडोज़ को अगर हम इंक्रीज़ करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इनके जो शैडोज़ है वो इंक्रीज़ होते जाएंगे, डार्क पार्ट्स इंक्रीज़ हो सकते हैं, लाइट पार्ट्स इंक्रीज़ हो सकते हैं, ग्लोबल पार्ट्स इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये बेसिकली सेम चीज़ है एग्जैक्टली। आप इवन इनको भी चेंज करेंगे कलर्स को तो वो भी उसी तरह से हो रहा है, ठीक है। लेकिन इनके कुछ माइनर डिफरेंसेस हैं जो कि इस कोर्स में मैं इतनी ज़्यादा कवर नहीं करने वाला, बिकॉज थिंग इज़ के ये सिर्फ तब यूज़ होता है, ये हाई डायनामिक रेंज जो कलर व्हील्स है ये मैं खुद पर्सनली कभी भी यूज़ नहीं करता। ये सिर्फ बड़ी मूवीज़ में और लाइक जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें यूज़ होते हैं, तो हम इनमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाले। लेकिन जस्ट नो के जो स्कोप्स है ना, स्कोप्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ ताकि आपको एटलीस्ट थोड़ा आइडिया होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं कि ये जो है ना, ये ऊपर वाले पार्ट्स को ज़्यादा पुल करता है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि ज़्यादा जो ऊपर वाले पार्ट्स में ज़्यादा उन्हें पुल कर रहा है एज़ कम्पेयर टू नीचे वाले पार्ट्स। और ये ऑन द अदर हैंड क्या करता है कि ये ओवरऑल सारे इमेज को अपने साथ पुल करता है, ठीक है। तो बस ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, और ये बहुत ही एडवांस चीज़ है, इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाला मैं, तो बस हम अगली चीज़ की तरफ जाते हैं। RGB मिक्सर, दिस अगेन इज़ समथिंग विच यू कैन डू। सो बेसिकली इसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने कलर जो है ना, कलर्स का मिक्स आप कंट्रोल कर सकते हैं, कि बेसिकली हमारे जो ग्रीन पार्ट्स हैं, ठीक है, ग्रीन आउटपुट जो है, हमारे ग्रीन पार्ट्स जो इमेज के हैं उनमें ग्रीन कितना है, उनमें रेड कितना है, उनमें ब्लू कितना है। अगर मैं ब्लू ज़्यादा इंक्रीज़ करूँगा, ठीक है, तो क्या होगा, ब्लू और ग्रीन से ज़्यादा ग्रीन बन जाएगा। क्या, अगर मैं रेड इंक्रीज़ करूँ और ग्रीन कम करूँ, ठीक है, और मैं ब्लू भी कम करूँ और ग्रीन और कम करूँ, तो आप देख सकते हैं पिंक की तरफ से आ जाएगा। लेकिन मैं ब्लू इंक्रीज़ करूँ तो ये अजीब सा कलर बन जाएगा। तो ये भी थोड़ी सी एडवांस चीज़ है, लेकिन इसको भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा फ़िलहाल अपने इससे ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, बिकॉज़ क्या कहते हैं थोड़ी सी एडवांस चीज़ है ना, तो मैं चाह रहा हूँ कि इस ट्यूटोरियल को हम बेसिक ही रखें, और 90% ऑफ द टाइम हम ये चीज़ें यूज़ करते भी नहीं होते, ठीक है। तो अभी हमारा इमेज जो है ओवरऑल काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठीक है। एक चीज़ हम ये करने वाले हैं कि हम इसमें नॉइज़ रिडक्शन भी कर सकते हैं, लेकिन ये कि हम अभी कर्व्स को एडजस्ट करने वाले हैं, पहले नॉइज़ रिडक्शन हम बाद में कर सकते हैं, ठीक है। अब कर्व्स जो हैं, कर्व्स आर बेसिकली अ वे टू इंक्रीज़ कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। आपने जिस तरह कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज़ किया यहाँ पे, लेकिन इसको हम इंक्रीज़ कर सकते हैं और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं, लेकिन ये कि हम ज़्यादा कंट्रोल रख सकते हैं अपनी कॉन्ट्रास्ट में, ठीक है। अब होता ये यूजुअली कि आपने यहाँ पे ना एक एस शेप बनाना होता है, ठीक है। आप यहाँ पे क्लिक करें, ठीक है, ये डॉट आ गया हमारे पास, यहाँ पे क्लिक करें, डॉट आ गया। इसको आपने ऊपर लेके जाना है, ठीक है। ये बेसिकली जो ब्राइट पार्ट्स हैं इमेज के उनको हम ऊपर लेके जा रहे हैं, ठीक है, और जो डार्क पार्ट्स हैं उनको हम नीचे लेके जा रहे हैं, ठीक है। इस तरह से आप हल्की सी कॉन्ट्रास्ट इसमें इंक्रीज़ करेंगे तो ओवरऑल जो आपकी इमेज की जो वाइब है ना वो थोड़ी ज़्यादा इंटेंस हो जाएगी, ज़्यादा थोड़ा आपका इमेज की वाइब बेहतर हो जाएगी, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। हल्का सा मैं ब्राइट पार्ट्स को कम करता हूँ, समथिंग लाइक दैट। आई थिंक अभी जो इफेक्ट आ रहा है हमारा बहुत अच्छा आ रहा है। तो कलर ग्रेडिंग जो है इसकी आई थिंक इट्स प्रीटी क्लोज टू डन। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जो रेड है, रेड कलर जो है उनको हम प्रॉब्ली चेंज करके हम थोड़ा सा आप
बेसिकली ये बहुत अच्छा टूल है कलर वॉलपेपर कि आप इसमें ये रेड हमने सेलेक्ट कर लिया, आपने रेड को क्लिक करना है, आपको रेड वाला जो होगा ना डॉट, वो बताएगा आपको कि आपने इस चीज़ के कलर को चेंज करने के लिए आपने इसको मूव करना है। अब इसको मूव करके मैं ग्रीन पे ले आऊँ तो ग्रीन हो जाएगा, जहाँ भी ले जाऊँ मैं वो उस कलर का हो जाएगा। तो अभी मैं इसको सिमिलर रखने के लिए थोड़ा हल्का सा ग्रीन की तरफ ले जाऊँगा। पहले रेड था, ठीक है, बहुत स्टैंड आउट कर रहा है, हमारे मेन सब्जेक्ट से फोकस थोड़ा सा ड्रैग कर रहा है, तो मैं इसे हल्का सा इसे इसलिए ग्रीन की तरफ ले जाऊँगा लाइक दैट, ठीक है, परफेक्ट। उसके अलावा हम देखते हैं कि और हमने क्या किया है। या आई थिंक वी प्रीटी गुड, ठीक है। हम उसके बाद आगे जाते हैं, तो हमारे पास क्वालिफायर है। अब ये क्वालिफायर जो है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग सा रूल है, बिकॉज इसमें बेसिकली आप बहुत प्रिसाइसली कोई भी आप कलर चूज़ कर सकते हैं, ठीक है, फिर उस पर आप डिफरेंट तरह के इफेक्ट्स लगा सकते हैं। इफेक्ट्स किस तरह के लगा सकते हैं, ये 3 इफेक्ट्स आपके पास होंगे, ठीक है। मेनली बेसिकली ह्यू आप चेंज कर सकते हैं, कि मतलब ह्यू जो होता है वो बेसिकली कलर होता है। तो लेट्स से अगर मैं ब्लू सेलेक्ट, लेट्स से ये ग्रीन वाला जो पार्ट है सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और इसको मैं रेड की तरफ ले आता हूँ, तो ये ग्रीन वाले सारे पार्ट्स रेड बन जाएंगे, ठीक है। तो आप इससे डिफरेंट तरह की जो है ना रेटिंग कर सकते हैं। सैचुरेशन जो है वो तो आपको आई एम श्योर पता ही होगा। सैचुरेशन इज़ बेसिकली योर वाइब्रेंस के कितने ज़्यादा कलरफुल इमेज है वो आपको कंट्रोल करता है, तो आप इंक्रीज़ या कम कर सकते हैं। बाकी लुमिनेंस इज़ बेसिकली द ब्राइटनेस, तो आप उस पार्ट को ब्राइट कर सकते हैं या डार्क कर सकते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक एग्जांपल जो मैं देने वाला हूँ वो है, लेट्स से हम ये वाला एरिया सेलेक्ट करते हैं, जो ग्रीन वाला एरिया, ठीक है। इसको अगर मैं सेलेक्ट करूँ तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, कि हमारा जो इमेज है काफ़ी अजीब सा हो गया, ठीक है। अभी ये हुआ है कि अभी इस चैनल में, इस नोड में जो हमने इफेक्ट्स अप्लाई किए थे ना, वो सिर्फ इस जो क्वालिफायर में जो पार्ट हमने सेलेक्ट किया है सिर्फ उस पर अप्लाई हो गए। पहले क्या था, पहले हमने जो भी इफेक्ट्स अप्लाई किए थे सारे इमेज पे अप्लाई हो रहे थे, ठीक है। ये आपने चीज़ बहुत गौर से सुननी है कि पहले सारे इमेज पे सारे इफेक्ट्स अप्लाई हो रहे थे, ये जो हम सारा पहले करके आए हैं, ये सारी जो चीज़ें ये सारे इमेज पे अप्लाई हो रहे थे, राइट। अभी क्या हो रहा है, अभी सारे इमेज पे अप्लाई नहीं हो रहे, अभी सिर्फ जो हमने पार्ट सेलेक्ट किया उस पर अप्लाई हो रहा है। तो मैं इसे कंट्रोल जी करूँगा, अब आप देखेंगे हमारे साथ इफेक्ट जो है सारे वापस आ गए। अब मैं आपको इसको क्वालिफायर को यूज़ करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊँगा, वो है नोड्स, ठीक है। मैं आपको नोड्स बताता हूँ कि किस तरह से काम करते हैं और हम नोड्स किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था कि नोड्स आर बेसिकली अ वे फॉर यू टू अप्लाई मल्टीपल एडजस्टमेंट्स, ठीक है, ऑन वन वीडियो, लेकिन डिफरेंट लेयर्स के आप फॉर्म में करें, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम बेसिकली एक नया नोड क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब नया नोड आप किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, आप सिंपली राइट क्लिक करें, ऐड नोड को दबाएं, ठीक है, और आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हम अब लेट से करेक्टर सेलेक्ट करते हैं और हम इसको इसके बीच में ड्रैग कर देंगे और ये बीच में इस तरह से हमारे पास एक नोड आ जाएगा। अब ये एग्जैक्ट चीज़ करने का मैं आपको एक शॉर्टकट बताने वाला हूँ, ठीक है। तो मैंने कंट्रोल जी दबाया अपने कीबोर्ड पे भी। आपने क्या करना है, आपने इस वीडियो को सिलेक्ट करना है, आपने अपने कीबोर्ड पे ऑल्ट एस दबाना है। अगर आप मैक ओएस पे हैं तो आप फिर दबाएंगे ऑप्शन और एस, ठीक है। विंडोज़ पे ऑल्ट एस, मैक ओएस पे ऑप्शन एस। ये आपने शॉर्टकट याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है आपका, प्रॉब्ली डाविंची रिजॉल्व का सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है। और मैं खुद पर्सनली भूल जाता हूँ कभी कभार, तो फिर मैं गूगल करना पड़ता है मुझे, तो लाइक काफ़ी ख्वारी होती है, लेकिन इसलिए आपको याद रखना है 100% के ऑल्ट एस आपका जो शॉर्टकट है नया नोट क्रिएट करने का। और सिमिलरली आप और भी नोट्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं दोबारा से दबाऊँ तो आप देख सकते हैं कि हमारे नोट्स क्रिएट होते जा रहे हैं, लेकिन मैं अभी इसे कंट्रोल जी करूँगा बिकॉज आई एम ओनली गोना बी नीडिंग we're only going to be needing 2 नोड्स। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप दूसरे नोड का फ़ायदा किस तरह उठा सकते हैं। अगर मैं अपने पहले नोड पे जाऊँ और अगर मैं वापस इस पे जाऊँ तो आप देख सकते हैं ये जो सारी हमारी एडजस्टमेंट्स है ना, ये अप्लाई हुई हुई हैं। ये हल्का सा ऑफसेट इधर हुआ हुआ है, हमारे जो सैचुरेशन है ये बढ़ी हुई है, कॉन्ट्रास्ट 1.3 हुई है, टेम्परेचर कम हुआ हुआ है, सारे इफेक्ट्स अप्लाई हुए हैं। अगर मैं दूसरे नोड पे आता हूँ तो आप देखेंगे हर चीज़ वापस ज़ीरो हो गई है, ठीक है। वापस आऊँ तो आप देख सकते हैं सब चीज़ें चेंज हुई हुई हैं। अगर यहाँ आऊँ तो दोबारा से सब कुछ रीसेट हुआ हुआ है। ये इसलिए क्योंकि इस नोड पे हमने कोई भी एडजस्टमेंट अप्लाई नहीं की, हमने जो भी अप्लाई किया है वो इसी नोड पे अप्लाई किया है, ठीक है। तो अगर मैं अब इस नोड पे आता हूँ और इस नोड पे आके मैं लेट से जो है कॉन्ट्रास्ट और बढ़ाता हूँ, ठीक है, तो फिर आप देख सकते हैं पूरे इमेज पे इफेक्ट होगा, लेकिन ये सिर्फ इस नोड में हो रहा है। अगर वापस जाऊँ तो इसमें 1.3 है अभी तक, इसमें 1.56 है, सही है। तो मैं ज़रा से अभी अंडू करूँगा बिकॉज ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट नहीं चाहिए हमें। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इस सेकंड नोड को यूज़ करते हुए हम क्वालिफायर को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। मेक श्योर आपका जो सेकंड नोड है वो सिलेक्ट हुआ हुआ है, आप क्वालिफायर में जाएँ, ठीक है। और अब आप अगर अपनी अपनी वीडियो के ऊपर होवर करते हैं तो आपका ये जो है ना, ये आई ड्रॉपर टूल ये बना हुआ आएगा आपके पास। अब मैं अगर कोई भी चीज़ लेट से सिलेक्ट करता हूँ तो अभी आप देखेंगे कुछ भी नहीं हुआ, ठीक, कुछ भी नहीं हुआ। इसका रीज़न ये है क्योंकि हमने अभी कोई एडजस्टमेंट अप्लाई नहीं की। तो अब आप देखेंगे हमारे जो है बेसिकली सिलेक्ट हो गया है कुछ इमेज, कुछ पार्ट इमेज का, लेकिन हम वो देखें कैसे इमेज के कौन सा देखें कैसे कि कौन सा पार्ट सेलेक्ट हुआ है। उसके लिए हमने अपने कीबोर्ड पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट आपने याद रखना है, वो शॉर्टकट है शिफ्ट एच। अगर आप शिफ्ट एच दबाएंगे तो आपको बाकी सारी जो चीज़ें ग्रे हुई हैं वो सिलेक्ट नहीं हुई, और जिन चीज़ों में कलर आ रहा है वो चीज़ें हमारी सेलेक्ट हुई हैं। अभी आप देख सकते हैं हमारी जो सिलेक्शन है काफ़ी नॉइजी है, काफ़ी
इतनी अच्छी सिलेक्शन नहीं है, और अगर हम मूव करें अपनी टाइमलाइन को तो आप देख सकते हैं सिलेक्शन चेंज होती जा रही है, ठीक है, इस तरह से। तो इसलिए मैं इसे यहाँ इस फ्रेम पे रखता हूँ और लेट्स सेलेक्ट सम अदर पार्ट। अगर हम ये वाला पार्ट सेलेक्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक जो रोड है वो सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है। और अब इस सिलेक्शन को हम रिफ़ाइन करते हैं। सिलेक्शन को रिफ़ाइन करने का मतलब ये है कि हम ज़्यादा हद तक वो पार्ट सेलेक्ट करते हैं जो हम सेलेक्ट करना चाहते हैं, और ये जो नॉइज़ है इस नॉइज़ को रिमूव करते हैं। तो उसके लिए आपके पास ये जो ह्यू वाला ऑप्शन है ना, इसको आप चेंज करेंगे कि इसमें आप अगर इसे मूव करेंगे तो आप देख सकते हैं कि डिफरेंट पार्ट सेलेक्ट हो रहे हैं, कुछ पार्ट्स नहीं भी सेलेक्ट हो रहे हैं। मैं सिर्फ एक ग्रीन वाले पार्ट को सेलेक्ट करना चाहूँगा, तो मैं इसको ज़रा इस तरह से मूव करना चाहूँगा, इतना आई थिंक काफ़ी होगा। और सैचुरेशन वाला जो पार्ट है ये हम तकरीबन आई थिंक इतना काफ़ी होगा, बिकॉज मैं चाह रहा हूँ कि ब्लू वाला कम से कम सेलेक्ट हो। और लूमिनेंस भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। लूमिनेंस मैं चाह रहा हूँ कि ब्लैक वाला पार्ट सेलेक्ट ना हो, लेकिन अभी आप देख सकते हैं सारा कुछ जो है ना बहुत नॉइज़ी है। उसके लिए मैं यहाँ पे आऊँगा मैट फिनेस में। मैट फिनेस में अगर आता हूँ और प्री फिल्टर को मैं बढ़ाता हूँ। प्री फिल्टर को बढ़ाने का मतलब ये है कि हम जो है ना इस पर एक सॉर्ट ऑफ फ़िल्टर लगा रहे हैं, एक ब्लर फिल्टर लगा रहे हैं, जिससे थोड़ी ना हमारी जो है सिलेक्शन जो है वो बेहतर हो रही है, थोड़ी कम नॉइज़ी हो रही है। तो आप देख सकते हैं आप काफ़ी क्लीन सिलेक्शन हमारी लग रही है। लेकिन अगर मैं नीचे आऊँ और ब्लर रेडियस को इंक्रीज़ करूँ तो इससे भी आप देख सकते हैं थोड़ा सा जो है ना बेहतर हमारा इफेक्ट आएगा। जस्ट टैब बिट थोड़ा थोड़ा हमने इंक्रीज़ करना होता है, बाकी चीज़ों को मैं इंक्रीज़ नहीं करता, यूजुअली मैं इसी तरह सेलेक्ट करता हूँ। अब हमने इसे सिलेक्शन कर लिया ना, अब हम वापस जाते हैं इसमें, ठीक है। और अब हम इसे ऑफसेट को अगर चेंज करेंगे तो आप देख सकते हैं सिर्फ उस पार्ट का कलर चेंज हो रहा है। और अगर मैं अब दोबारा शिफ्ट एच दबाऊँ तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ ये जो पार्ट हमने सेलेक्ट किया हुआ है सिर्फ वो चेंज हो रहा है। तो ये आप देख सकते हैं DaVinci Resolve की जो पावर है, कितना पावरफुल टूल है कि आप स्पेसिफिकली कोई कलर सेलेक्ट करके, अगर लेट से मैंने इसे पर्पल या पिंक इफेक्ट थोड़ा देना होता तो मैं इस तरह से देता। हमने गाड़ी को बिल्कुल टच भी नहीं किया, ठीक है, गाड़ी हमारी बिल्कुल इफेक्ट नहीं हो रही इससे, हमारी सिर्फ जो रोड है जो स्काई है सिर्फ वो वाले एरियाज इफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मकसद है आप बिल्कुल ही रिफाइन कर सकते हैं अपनी सिलेक्शन को, कोई स्पेसिफिक कलर चूज़ करके उस पर आप इफेक्ट्स वगैरह लगा सकते हैं यूजिंग द क्वालिफायर, ठीक है। दैट्स वाई मैं कहता हूँ कि लाइक क्वालिफायर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। और मैं काफ़ी हद तक यूज़ भी करता हूँ अपनी इवन यूट्यूब वीडियोज़ को, जब मैं वो कर रहा हूँ एडिट कर रहा होता हूँ तो भी मैं ऐसे यूज़ करता हूँ। लेकिन सबसे बेहतर चीज़ ये होगी कि आप जो है ना अपने उसको क्या कहते हैं, एक थोड़ा प्री फिल्टर इंक्रीज़ करता हूँ थोड़ा सा, इतना आई थिंक काफ़ी होगा, बिकॉज पहले बहुत नॉइज़ी हो रहा था। जस्ट मेक श्योर कि आपकी जो सिलेक्शन है वो बेहतर से बेहतर हो, ठीक है, और सही है, परफेक्ट। अब एक चीज़ हम आप नोटिस करेंगे, वेट मैं वापस एडिट मोड में जाके ना इसको पीछे ले आता हूँ, सही है। अब आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि बेसिकली अगर हम लेट से चाहते हैं कि हम एक इफेक्ट लगाएं, शिफ्ट एच में दबाता हूँ अपने कीबोर्ड पे, और एक्चुअली इस नोट को ना मैं डिलीट कर देता हूँ, बिकॉज अभी फ़िलहाल मुझे ये वाली जो है ना ये वाला लुक ज़्यादा बेहतर लग रहा है एज़ कम्पेयर टू ये जो पिंक वाला, ये वाला मुझे बेहतर लग रहा है। अगर आपको वो बेहतर लगता है तो आप उस तरह का एडिट कर सकते हैं आपके अपने हाथ में, आप जो भी करना चाहें। मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस गाड़ी पे इफेक्ट लगाऊँ, ठीक है, इस गाड़ी को सिर्फ सेलेक्ट करूँ। लेकिन अब मसला ये है हमारे पास कि इस गाड़ी में डिफरेंट तरह के कलर्स हैं, इस गाड़ी में वाइट भी है, इस गाड़ी में ब्लू भी है, ग्रे भी है, थोड़ा सा ग्रीन भी है। तो मैं कैसे सिर्फ इस गाड़ी को सेलेक्ट करके इस पर इफेक्ट लगाऊँ? उसके लिए हम आते हैं अपने नेक्स्ट जो टूल है विंडो पे, ठीक है। विंडो पे आप क्या कर सकते हैं कि हम अगर इस पेन टूल को सिलेक्ट करें या फिर आप किसी भी टूल को सिलेक्ट करें तो हम अपने जो हमारी जो वो है ना सॉर्ट ऑफ जो क्या कहते हैं इससे, जो हमारा इमेज है उस पर हम डिफरेंट तरह के इफेक्ट्स लगा सकते हैं सिर्फ उस विंडो के अंदर। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें Alt S दबाना पड़ेगा टू क्रिएट ए न्यू लेयर। जब न्यू लेयर क्रिएट करेंगे तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम किसी इनमें से किसी भी चीज़ को दबाएंगे ना तो वो हमारे पास स्क्रीन पे आ जाएगी। Ctrl Z में दबाता हूँ और अब हम अपनी जो सिलेक्शन है ना उसको हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जाऊँगा, कर्व को क्लिक करूँगा और आप देख सकते हैं अब मैं ना इसके अराउंड एक पाथ क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। पाथ बिल्कुल नीट होना 100% नीट होना ज़रूरी नहीं है, अगर आप एक रफ आउटलाइन कर देते हैं उसके इर्द गिर्द तो वो काफ़ी रहेगा, ठीक है। अब ये हमारे पास एक पार्ट आ गया है। अब इससे होगा क्या, अब इसके इर्द गिर्द आप थोड़ा सा इसमें सॉफ्टनेस इंक्रीज़ करें, ठीक है, बिकॉज अदरवाइज़ ये होगा कि एक्चुअली अभी मैं सॉफ्टनेस इंक्रीज़ नहीं करता, जब मैं इस पर इफेक्ट्स लगाऊंगा उसके बाद हम देखेंगे कि कितने हमें सॉफ्टनेस लगाने की ज़रूरत है। अब वापस जाते हैं हम इस पर, अब हम इसको ऑफसेट चेंज कर सकते हैं। लेट्स से अगर गाड़ी को हम चाहते हैं कि ज़्यादा ब्लू हो गाड़ी, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमारी गाड़ी जो है काफ़ी ब्लू हो गई है, ठीक है। और अब हम इसे अगर मूव करें तो आप देख सकते हैं जो हमारे इफ़ेक्ट्स हैं वो इसके साथ बेसिकली मूव हो रहे हैं, ठीक है। Ctrl Z में दबाऊँगा तो अब अगर मैं देखना चाह रहा हूँ कि इसे हम हाइड किस तरह करें। अच्छा, ये बेसिकली आपको दिखा रहा है कि अगर ये इफ़ेक्ट सारी स्क्रीन पे लगाओ तो फिर कैसा लगता, ठीक है। मतलब बेसिकली इसके बाहर सारी स्क्रीन पे लगा होता फिर कैसा होता, और ये जो बटन है ये आपको इफेक्ट आई थिंक टर्न ऑन ऑफ कर रहा है इफेक्ट को, सही है। सो अब अगर मैं इस लेयर पे जाता हूँ तो आप देख सकते हैं जो गाड़ी की सिलेक्शन है वो भी ख़त्म हो जाएगी और अब हम गाड़ी को देख सकते हैं। तो हमारी गाड़ी जो है वो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा ब्लू है, ठीक है।
और जो बाकी सराउंडिंग काफ़ी ज़्यादा ग्रीन है, जो कि काफ़ी फिट लग रहा है मेरे ख्याल में, काफ़ी अच्छा इफेक्ट है। लेकिन सबसे बड़ा मसला मसला ये है कि हमारी गाड़ी तो मूव हो रही है, गाड़ी की पोजीशन और हमारे जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन तो सेम रह रही है, तो हम इस तरह तो नहीं कर सकते ना हम। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम अब अपने नेक्स्ट टूल पे आएंगे जो कि है ट्रैकर विंडो। ठीक है, अब ट्रैकर विंडो जो है हम यहाँ पे से रखते हैं, ठीक है, और इसे हम प्ले प्ले पे दबाएंगे, ठीक है, तो ये आगे की तरफ ट्रैक कर देगा। आप देख सकते हैं ट्रैफिक ट्रैकिंग जो है कुछ हद तक सही की है इसने, लेकिन काफ़ी हद तक गलत भी है। तो हम उसे फिर मैन्युअली एडजस्ट कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, हम डिफरेंट इनको सेलेक्ट करके ना ऐसे, ठीक है, पीछे जाएँ। आपको फ्रेम बाय फ्रेम बेसिकली करना पड़ेगा, ये इसका ये मसला होता है थोड़ा सा। वेट, एक्चुअली नेवर माइंड, इसको यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, इसको अगर हम आगे लेके आएँ, एक्चुअली हमारी जो ट्रैकिंग है ना थोड़ी लेट स्टार्ट हो रही, तो हम क्या करते हैं बेसिकली, हम इस सारे को अंडू करते हैं। ठीक है, आई एम सॉरी अगर आपके लिए थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो रहा है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये चीज़ आपको ज़रूर मैं बताऊँ, बिकॉज़ ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट टूल है जो हम काफ़ी हद तक यूज़ करते हैं। और हम इस मास्क को ना थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं कि ये स्टार्टिंग पोजीशन के हिसाब से बिल्कुल गाड़ी के ऊपर हो। ठीक है, जस्ट लाइक दैट, सही हो गया। अब हम मोशन ट्रैकिंग में जाते हैं और अब हम इसे ट्रैक फॉरवर्ड वाला जो बटन है इसको दबाते हैं। अब आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक ट्रैकिंग सही हुई है। ठीक है, मतलब बहुत अच्छी मेरे ख्याल में ट्रैकिंग हुई है, देख सकते हैं हम गाड़ी को पूरा फॉलो कर रहे हैं। लेकिन कुछ पॉइंट्स ऑब्वियसली हैं जहाँ पे थोड़ा सा बेहतर हो सकता था, तो उनको बस मैं एडजस्ट करूँगा। बेसिकली जैसे आप मैन्युअली एडजस्ट करेंगे वो उसमें खुद ही अपडेट होता जाएगा। तो अगर मैं इसको मूव करता हूँ इन पॉइंट्स को, तो आप देखेंगे कि जो ट्रैकिंग के एक्चुअल पॉइंट्स हैं वो चेंज होते जा रहे हैं बेसिकली हमारे हिसाब से। सही है, अब इस पॉइंट पे आके ट्रैकिंग को ना इतना ऑनेस्टली नीट होने की ज़रूरत है भी नहीं, बिकॉज थिंग इसकी काफ़ी तेज़ गाड़ी मूव हो रही है, बिल्कुल फ्रेम के एज पे है। ठीक है, तो आई डोंट थिंक उसको इतना हमें इस पर टाइम लगाने की ज़रूरत है, बिकॉज वैसे भी हम थोड़ा हमारे जो इफेक्ट होंगे थोड़े से वो होंगे, ब्लर से होंगे। और गाड़ी के आसपास भी अगर थोड़ा इफेक्ट हो तो वो भी फिट आएगा, क्योंकि लाइक ऑब्वियसली ये जो इसकी जो हेडलाइट है उसकी जो लाइट है वो भी तो ज़मीन पे आ रही है ना, तो अगर गाड़ी का इफेक्ट ब्लू है तो ओवरऑल भी इफेक्ट ब्लू होना चाहिए। तो अब इसको आखिर में ना बस ये मेरा होगा कि इसको एंड में मैं यहाँ पे ले जाऊँ। ओ एक्चुअली नेवर माइंड, यहाँ तक आके इसके बाद जो है हम ये एक्चुअली हम यहाँ पे ना कट कर देंगे क्लिप को, इसको यहीं पे रहने देते हैं, यहाँ पे हम क्लिप को कट कर देंगे ताकि फिर हम अगले उस पर चले जाएँ। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो गाड़ी का इफेक्ट है अच्छा लग रहा है, लेकिन इसका एक मसला है, बहुत मेजर सा एक मसला है। वो ये कि इसकी एजेस बहुत शार्प है। तो मैं यहाँ पे वापस आता हूँ। ठीक है, इसको मैं सेलेक्ट करना है और इसकी जो स्मूथनेस है, सॉफ्टनेस है, उसको मैं काफ़ी हद तक इंक्रीज़ करूँगा। अब अगर मैं वापस जाऊँ आप देख सकते हैं कि अब हमारी जो बिल्कुल लाइंस हैं एजेस वाली वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रही, काफ़ी स्मूथ सा हमारे पास इफेक्ट आ गया और ये बहुत आई थिंक अच्छा इफेक्ट लग रहा है। अगर हम बिफोर एंड आफ्टर देखें तो बिफोर हमने ऐसे शुरू किया था, अब हमारा कितना बेहतर जो है ये एडिट हो गया है। सही है, तो दैट्स द पावर ऑफ DaVinci रिजॉल्व। आप काफ़ी चीज़ें इससे कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा टूल है मेरे ख्याल में तो। और अगर आप वीडियो एडिटर हैं तो आपको डेफिनेटली यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक हमारा जो टूल्स हैं सारे कवर हो चुके हैं। लेट मी जस्ट मेक श्योर कि मैंने सब कुछ कवर कर लिया है। ब्लर तो काफ़ी आसान है, ब्लर पे बेसिकली आप इंक्रीज़ करेंगे तो ब्लर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको कोई स्पेसिफिक पार्ट ब्लर करना है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ऑल्ट एस दबाऊँगा, एक और मतलब लेयर मैं सेट करता हूँ। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आपको इस गाड़ी की जो नंबर प्लेट है, जिसकी लाइसेंस प्लेट है, वो आपने अगर ब्लर करनी थी तो वो आप किस तरह करेंगे। ये काफ़ी रैंडम सी चीज़ है, लेकिन मैंने कहा आपको इससे ये होगा कि एटलीस्ट आपको जो है ना आइडिया हो जाएगा कि आप किस तरह से कर सकते हैं। तो आपने करना ये, आपने लीनियर को दबाते हैं। ठीक है, बिकॉज लाइसेंस प्लेट इज़ अ स्क्वायर, सॉरी रेक्टेंगल। तो मैं करूँगा, मैं इनको सेलेक्ट करके लाइसेंस प्लेट को सिलेक्ट करूँगा। आप अपने स्क्रॉल व्हील से जूम भी कर सकते हैं। ठीक है, और मिडिल माउस बटन से आप मूव अराउंड कर सकते हैं। तो मैं ज़रा यहाँ पे जूम इन करके ना इसको बिल्कुल लाइसेंस प्लेट की जो है ना एक नीट सी सिलेक्शन बना देता हूँ। ठीक है, अब क्या होगा कि अब बेसिकली ये मेक श्योर कि आपके पहले फ्रेम पे आप ये करें। ठीक है, आप क्या करते हैं, अब हम इसे मोशन ट्रैक करते हैं। ठीक है, ट्रैक फॉरवर्ड, आई होप ये ट्रैक सही करे। ओके, सो एक हद तक सही किया है इसने, लेकिन एक पॉइंट के बाद ये जब बहुत ब्लर हो गया तब सही नहीं करा, तो आई थिंक दैट्स फाइन। तो अब हमने क्या करना है, इस ट्रैकिंग को लेके हमने बेसिकली इस लेयर पे ना हमने ब्लर इफेक्ट लगाना है। तो मैं सिंपली ब्लर में जाता हूँ और ब्लर इंक्रीज़ करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ जो लाइसेंस प्लेट है वो वाली ब्लर होगी। ठीक है, तो दैट्स हाउ यू ब्लर अ लाइसेंस प्लेट। तो काफ़ी सिंपल सा इफेक्ट है ये भी। तो अभी मैं इसे रिमूव ही कर देता हूँ, बिकॉज हमारी फाइनल जो रेंडर है, जो हमारा फाइनल जो वीडियो होगी कलर ग्रेड, उसमें तो लाइसेंस प्लेट ब्लर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। ठीक है, ये की वाला सेक्शन है, ये हम बाद में कवर करेंगे। ठीक है, ग्रीन स्क्रीन वाला होपफुली।
फ़िलहाल अभी हम कवर नहीं करेंगे। लेकिन या आई थिंक हमारे जो सारे इफ़ेक्ट्स हैं वो हमने काफ़ी अच्छी तरह से कवर कर लिए हैं। और ये जो हमारी कलर ग्रेडेड वीडियो है वो भी काफ़ी अच्छी लग रही है मेरे ख्याल में। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम सिंपली ना यही वाले इसी वाले इफ़ेक्ट को इसका एक स्टिल ग्रैब करते हैं और बाकी सब पे यही वाला इफ़ेक्ट लगाते हैं और फिर उनको मैनुअल एडजस्टमेंट्स करते हैं सब पे। अब इसे मैं राइट क्लिक करूँगा, ग्रैब स्टिल को दबाऊँगा और अब हम वापस अपने एडिट मोड में जाते हैं। सो अब हम क्या करते हैं, अब हम अगली वाली क्लिप पे जाते हैं। ठीक है, इस क्लिप पे कोई इफेक्ट अप्लाई नहीं हुआ तो इसको सेलेक्ट करके अब हम वापस आते हैं। ये सिंपली चीज़ आप यहाँ से भी कर सकते थे अगर आप गैलरी को सिलेक्ट करें, नॉट गैलरी सॉरी, अगर आप क्लिप्स को सिलेक्ट करें तो हम ये हमारी पहली क्लिप थी, इसके बाद हम दूसरी क्लिप को सिलेक्ट करते हैं और इसे बंद कर देते हैं। अब इस पर हमने क्या करना है, इस पर हमने गैलरी खोलनी है, इसको राइट क्लिक करना है। ठीक है, और अब हम दबाएंगे अप्लाई ग्रेड। इससे क्या होगा, वो सेम जो ग्रेड होगा एग्जैक्ट जो हमने इफेक्ट्स लगाए थे वो सारे इस पर भी अप्लाई हो गए। ठीक है, अगर हम इसे प्ले करते हैं तो आप देख सकते हैं इस पर भी काफ़ी सिमिलर इफेक्ट्स अप्लाई हुए हैं। लेकिन इसका कुछ थोड़ा सा मसला है। मसला बेसिकली अगर मैं गैलरी को बंद करूँ और इसको मैं बिफोर एंड आफ्टर करूँ तो एक प्रॉब्लम जो ये मेन जो मैं नोटिस कर रहा हूँ वो ये है कि हमने पिछली वाली क्लिप जो थी ना उसमें हमने जो पीछे रेड वाली चीज़ थी उसको हमने वो किया था, इसके भी इफेक्ट्स ऑफ हुए हैं बाय द वे। इसको हमने ग्रीन किया था। ठीक है, लेकिन इसमें मसला ये आ रहा है कि अगर हम इस क्लिप में आते हैं, इसकी जो पीछे वाले लाइट्स हैं वो दे आर सपोज टू बी ग्रीन राइट, सॉरी रेड राइट, तो लेकिन उनको लाइक रेड की बजाय वो ग्रीन हुई है। तो वो हमें ज़रा इसका सही करना होगा, तो हम सिंपली कर लेते हैं, बहुत आसान चीज़ है, मुश्किल मसला नहीं है कोई। तो इसके लिए हम पहले तो इससे थोड़ा बड़ा करते हैं जस्ट लाइक दैट। हम वापस जाते हैं कलर वॉलपेपर में और इसको वापस ले आते हैं जस्ट लाइक दैट। यहाँ फिर हम राइट क्लिक करके इसे राइट क्लिक करेंगे तो बेसिकली जो है ना रीसेट हो जाएगा। कोई भी चीज़ आप इसे मूव करते हैं उसे आप राइट क्लिक करेंगे वो रीसेट हो जाएगी। दैट्स हाउ द कलर वॉलपेपर वर्क्स। तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरे ख्याल में हमारा जो ग्रेड है काफ़ी अच्छा है। लेकिन अभी गाड़ी जो सिलेक्ट की थी हमने, हमें वो दोबारा करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि गाड़ी आप दोबारा सेलेक्ट करें तो अब मैं सिलेक्शन टूल में जाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जो सिलेक्शन है वो ऑब्वियसली उसकी अलग होगी, इसकी अलग होगी, बिकॉज जो गाड़ी है वो डिफरेंट मूव हो रही है। तो आप सिंपली ये कर सकते हैं कि आप वापस आएँ। ठीक है, इसको इसके हिसाब से एडजस्ट करें। ठीक है, जस्ट लाइक दैट। ऐसे आप इसे एडजस्ट करें और फिर इसे आप ऑटोमेटिकली ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन अब ये है कि जस्ट लाइक दैट। और इसे आप अगर मोशन ट्रैकिंग में आएँ और ट्रैक फॉरवर्ड को दबाएँ तो आप देख सकते हैं कि ये इसे ट्रैक कर लेगा आगे। लेकिन इसकी ट्रैकिंग इतनी अच्छी नहीं हो रही बिकॉज लाइक बहुत डार्क सीन है, यूजली डार्क सीन्स की ट्रैकिंग अच्छी नहीं होती, तो मैं इस पार्ट को स्किप करने वाला हूँ बिकॉज इतनी ज़्यादा ट्रैकिंग की हमें ज़रूरत नहीं है, लाइक इतना कोई मेजर इफेक्ट नहीं है। सही है। लेकिन ये है कि यूजली अगर आपकी ब्राइट क्लिप्स हैं तो उनकी बहुत अच्छी ट्रैकिंग हो जाएगी ऑटोमेटिकली। अदरवाइज़ ये कि आपको मैन्युअली ट्रैकिंग करनी पड़ेगी, थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो या ये सीन है। तो इसे मैं रीड करता हूँ। ठीक है, हमारे पास ये काफ़ी अच्छी शॉट आ गई है। अब इस शॉट पे अगर आप इंडिविजुअली इफेक्ट्स अप्लाई करना चाहते हैं तो वो आप वो भी कर सकते हैं। अगर मैं वापस इसमें जाऊँ, ये थोड़ी ज़्यादा मुझे ग्रीन लग रही है तो मैं इसमें ज़रा टिंट ऐड करता हूँ, हल्का सा इसे रेड की तरफ लाता हूँ। सही है, पिंक की तरफ सॉरी। आई थिंक ये बेहतर लग रहा है। अब मैं वापस ज़रा गैलरी में जाता हूँ, सॉरी क्लिप्स में जाता हूँ और मैं अगली क्लिप को सिलेक्ट करता हूँ, गैलरी ओपन करता हूँ, राइट क्लिक और अप्लाई ग्रेड। ठीक है, अब इसको मैं इस वाले को दोबारा रीड कर देता हूँ और लेट्स सी हाउ दिस लुक्स। वन सेक। यार ये काफ़ी अच्छी शॉट है, बहुत मुझे अच्छी लग रही है। इसका बिफोर एंड आफ्टर देखते हैं। लेट मी टर्न ऑफ द गैलरी, लेट मी टर्न ऑफ द क्लिप्स एज वेल। और आप देख सकते हैं कितना 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 बेहतर हो गया है। देखिए दिस इज़ द बिफोर दिस इज़ द बिफोर एंड दिस इज़ द आफ्टर। वन सेक, दिस इज़ द आफ्टर। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और जो कलर ग्रेड है डिविंची रिजॉल्व से हमने जो किया है वो काफ़ी आई थिंक बेहतर लग रहा है। और या लेट मी गो बैक टू क्लिप्स, लेट्स सेलेक्ट द अदर वन, द लास्ट वन। इसको राइट क्लिक करें और अप्लाई ग्रेड। ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेकिन इसका अगेन ये है कि हमने जो इसकी जो बैकलाइट्स हैं उनको हमने वापस ग्रीन करना है, तो सॉरी रेड करना है, तो हम कलर वॉपर में आके इसे हटा देते हैं इस इफेक्ट को। अब अगर हम वापस जाएँ यहाँ पे एडिट मोड में और हम इस वीडियो को प्ले करें तो आप देख सकते हैं काफ़ी जो है सिमिलर सी कलर ग्रेड है सबकी। और हमारा जो ओवरऑल जो हमारा रिजल्ट आया इसका काफ़ी लाइक अच्छा आई थिंक रिजल्ट आया है। और या दैट्स हाउ यू कलर ग्रेड इन डिविंची रिजॉल्व। आई थिंक हमने जो बेसिक्स हैं, बेसिक टूल्स जो है वो हमने ना ही सिर्फ कवर किया बल्कि हमें उसके साथ साथ एक काफ़ी अच्छा हमने प्रोजेक्ट भी बना लिया समझो। जो हमने लाइक ये एक अच्छी सी कलर ग्रेडिंग हमने कर लिया। ठीक है, तो दैट्स कैन बी आवर फर्स्ट कलर ग्रेड। ठीक है, अब हम हमारे पास जो चीज़ें रहती हैं वो ये है कि हमारे पास ग्रीन स्क्रीन रहती है। ठीक है, ग्रीन स्क्रीन हमने नहीं किया। और उसके अलावा स्किन्स को किस तरह करते हैं, स्किन्स को होपफुली अगर मतलब इस कोर्स को मैंने क्या कहते हैं
अगर अगर कोर्स के लाइक टाइम ज़्यादा लंबा ना हो तो मैं होपफुली स्किन्स का भी ऐड करूँगा। अगर अभी नहीं तो मैं फ्यूचर में डेफिनेटली होपफुली ऐड करूँगा स्किन्स वाला, कि लाइक स्किन टोन्स को आप किस तरह से बेहतर बना सकते हैं, और लाइक जो आपकी लेट से अपनी अपनी अगर आप यूट्यूब वीडियोज़ रिकॉर्ड करें या किसी बंदे की वीडियोज़ रिकॉर्ड करें तो उनको आप किस तरह एडिट कर सकते हैं, कलर ग्रेड कर सकते हैं, तो वो मैं आपको सारा सिखाऊंगा। लेकिन अभी के लिए ये है कि हम इसको गो टू द एंड, राइट क्लिक, मार्क आउट, और अब हम डिलीवर में जाते हैं एंड देन वी कैन जस्ट कॉल दिस ग्रेड विद O1, ठीक है, ब्राउज, और अभी हम लेट मी जस्ट सेव इट एट डेस्कटॉप, ऐड टू रेंडर क्यू, और मेक श्योर कि अगर आप कोई नई चीज़ ऐड करें रेंडर क्यू में तो पुरानी वाली जो है ना उस पर आप क्रॉस दबा दें ताकि वो रिमूव हो जाए, वरना फिर दोनों दोनों जो वीडियोज़ हैं वो साथ लाइक रेंडर करेगा, विच इज़ ऑब्वियसली नॉट आइडियल। ठीक है, वीडियो मेरी रेंडर हो चुकी है और अब मैं आता हूँ वापस। ये वीडियो है, ठीक है, आई थिंक जो ग्रेड है काफ़ी अच्छा लग रहा है, और या दैट्स बेसिकली इट फॉर दिस वन गाइज, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट प्रोजेक्ट। और सो अब हम जो बात करने वाले हैं, अब हम मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप स्किन टोन्स को किस तरह से एडिट कर सकते हैं, और किसी ऐसी वीडियो को एडिट किस तरह कर सकते हैं जिसमें ह्यूमंस हों, ठीक है, जिसमें स्किन टोन्स हों, तो उसका थोड़ा सा प्रोसेस जो है ना वो डिफरेंट होता है। ठीक है, अब मतलब प्रोसेस डिफरेंट नहीं होता, थोड़ी सी कुछ चीज़ें मैं आपको जो सिखाना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं sonycine.com/testfootage पे आया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप आएंगे इस वेबसाइट पे तो आपको ना कुछ सोनी वालों की तरफ से कुछ सैम्पल वीडियोज़ मिलेंगी। तो मैं इसको एक्सप्लोर कर रहा था तो मुझे एक वीडियो मिली थी, आई थिंक वाज दिस वन, एक ये थी और एक और भी थी, वेट, एंड दिस वन। ठीक है, तो आप इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। ये जो वीडियोज़ हैं ये बेसिकली कलर ग्रेडिंग में यूज़ हो सकती हैं। ठीक है, ये एक वीडियो थी और एक ये वीडियो थी, सही है। तो इनके हम रॉ वर्जन डाउनलोड करेंगे, मतलब जो विदाउट कलर ग्रेडेड। आई थिंक मैं ये वाली करता हूँ, ये वाली डाउनलोड टेस्ट। सो जब आप इन्हें इन्फॉर्मेशन वो दे देंगे तो फिर आपको ये वीडियो डाउनलोड आपकी जो है होपफुली स्टार्ट हो जाएगी। that, and I think you can just right click this, you can just click right here to download this। ठीक है, सब डाउनलोड कर लें लाइक दैट, और ये जो वीडियो है डाउनलोड हो रही है अभी, सही है। तो इसको जब डाउनलोड हो जाएगी तो हम इसे DaVinci Resolve में ड्रैग कर लेंगे। तो यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि आपका DaVinci Resolve खुला हुआ है, और हम इसे इसको एडिट मोड, गो बैक टू क्रोम, ठीक है, इसको DaVinci के अंदर ड्रैग करें। अभी जो फॉर्मेट है MXF, ये फॉर्मेट इसमें चल जाता है DaVinci में, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है DaVinci Resolve की, कि इसमें काफ़ी जो फॉर्मेट्स है ना वो चल जाते हैं। तो इसका मैं ऑडियो जो है ना उसको रिमूव कर लेता हूँ ज़रा, बिकॉज लाइक हमें ऑडियो की ज़रूरत नहीं है इसमें, इतने ज़्यादा ऑडियो ट्रैक्स क्यों हैं। एनीवेज, सो अब हम क्या करने वाले हैं, हम मेक श्योर कि ऑडियो नहीं है इस क्लिप में, सही है। अब हम क्या करते हैं, अब हम ना इसकी कलर ग्रेडिंग शुरू करते हैं। ठीक है, तो विद दिस सिलेक्टेड आई एम गोइंग टू गो टू माई कलर टैब, सही है, और अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले प्राइमरी कलर व्हील्स में जाएंगे जिस तरह हम हमेशा करते हैं। सही, थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं इनको यहाँ पे, और थोड़ा सा ऐसे मूव कर लेते हैं, बिकॉज ये मेन सब्जेक्ट्स हैं हमारे, हम इसको ग्रेड करना चाह रहे हैं, राइट। जो बाकी जो पार्ट्स हैं उनका हमें इतनी ज़्यादा परवाह नहीं है। तो सबसे पहले क्या करूँगा मैं, सबसे पहले मैं इसकी जो कॉन्ट्रास्ट है उसको इंक्रीज़ करता हूँ 1.4, थिंक दैट शुड बी फाइन, मे बी 1.5, ना दैट्स टू मच, एक्चुअली 1.45 शुड बी फाइन। ठीक है, ये अच्छी कॉन्ट्रास्ट होगी हमारी। सैचुरेशन जो उसको इंक्रीज़ करूँगा समथिंग लाइक 70 और 65 आई थिंक शुड बी फाइन। लेकिन एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि ये जो है थोड़ा सा एक्चुअली थोड़ी ज़्यादा सैचुरेशन होगी, इसके 60 करते हैं ऐसा, आई थिंक दैट लुक्स मोर नेचुरल। टेम्परेचर को एडजस्ट करते हैं हम, टेम्परेचर बेसिकली स्किन टोन्स को हमें थोड़ा हम एडजस्ट करेंगे। अब स्किन टोन्स को आपको कैसे पता लगाना है कि स्किन टोन जो है हमारे सही लग रहे हैं या नहीं लग रहे सही, वो आपने इस तरह करना है कि आपने यहाँ पे आना है स्कोप्स में, ठीक है, आपने स्कोप्स में आके अपने वेक्टर स्कोप में जाना है। अब वेक्टर स्कोप जो है ना ये बेसिकली आपको बताता है कि आपके स्किन टोन्स कैसे हैं, ठीक है। अब यूजुअली यहाँ पे एक लाइन होती है, वन सेक, इसकी आई थिंक सेटिंग थोड़ी चेंज हुई है। अगर मैं यहाँ पे जाके, हाँ, शो स्किन टोन इंडिकेटर, इसको अगर आप क्लिक करेंगे ना तो क्या होगा कि ये आपको एक लाइन दिखाएगा। अब ये जो लाइन है ना ये आपके स्किन टोन्स की लाइन है, और ये सारे कलर्स हैं आपके। तो आपकी जो स्किन्स है ना, अगर आप स्किन्स के ऊपर जाएँ तो आपने बेसिकली क्या करना है कि अब आपने ना अपने स्किन टोन्स को एडजस्ट करना है, तब तक एडजस्ट करते रहना है जब तक आपकी जो स्किन्स हैं वो इस लाइन तक ना आए, ठीक है। तो हम टेम्परेचर को थोड़ा सा कम करते हैं, आप देख सकते हैं कि ये जो है उससे दूर जा रही है, राइट। तो दिस इज़ ऑब्वियसली नॉट द करेक्ट टेम्परेचर। आप देख सकते हैं कि ये इसकी तरफ जा रही हैं, ठीक है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा उसकी दूर दूर चली गई हैं, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली दैट्स नॉट करेक्ट आइदर। सो इसलिए हम इसे सेट करते हैं तकरीबन
हल्का सा वार्म करते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो ये आप जो देख सकते हैं ये बेसिकली स्किन टोन है हमारे, विच आर लुकिंग प्रीटी गुड। सही है। सो अभी तक ये हमारा सही चल रहा है। थोड़ी ब्राइटनेस अपनी स्क्रीन की बढ़ा रहा हूँ ताकि थोड़ा बेहतर देख पाऊँ उसे। लेकिन ये है कि हम और इसके और थोड़ी एडजस्टमेंट्स इसमें करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं थोड़ा सा अनजूम करता हूँ उसे, और आई थिंक हमें प्रॉबली, ऑल्दो ये काफ़ी अच्छी लग रही है अभी, ठीक है। आप देख सकते हैं ये बिफोर था, ये आफ्टर था, तो हमने जो डिफरेंस है काफ़ी ज़्यादा हमें नोटिस हो रहा है। लेकिन अगेन ये है कि हम थोड़ा सा ऑफसेट को चेंज करके देखते हैं। नॉट रियली दैट, प्रॉब्ली थोड़ा सा ग्रीन की तरफ लाते हैं हल्का सा, एक सेकंड, हल्का सा, राइट, नहीं नेवर माइंड, ग्रीन की तरफ नहीं लाते बिकॉज लाइक उससे स्किन टोन्स हमारे थोड़े अफेक्ट हो रहे हैं। तो आई थिंक जो हमें चीज़ करनी चाहिए ना, वो हमें ये करना चाहिए कि हमें बेसिकली क्या कहते हैं उसे, एक मैं इसको ज़रा एडजस्ट वापस डिफ़ॉल्ट पे कर लूँ। हम एक नया नोड क्रिएट करते हैं, उस नोड में जाके हम फिर एडिटिंग करते हैं, ठीक है, सिर्फ स्किन टोन्स की या सिर्फ बैकग्राउंड की, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा और हमने जो शॉर्टकट सीखा था ऑल्ट एस, यहाँ पे अगर आप मैक पे हैं तो ऑप्शन एस, वो आपने क्लिक करना है, ठीक है। और आप इस सेकंड नोड को सिलेक्ट करके आप क्या करेंगे, आप बेसिकली जाएंगे कलर वॉलपेपर में, ठीक है। और कलर वॉलपेपर में अगर हम जाके ये वाला ग्रीन सेलेक्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं ग्रीन को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आई थिंक इस सिचुएशन के लिए कलर वॉलपेपर ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, बिकॉज थिंग इज़ के हम सैचुरेशन वगैरह को एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन सैचुरेशन को हमने इतना एडजस्ट नहीं करना, हमने ह्यू को एडजस्ट करना है। और लूमिनेंस को हम थोड़ा सा कम कर सकते हैं, लाइक दैट, क्योंकि जो बैकग्राउंड है वो हम नहीं चाहते कि हम ज़्यादा वो क्या कहते हैं अटेंशन ले। तो आई थिंक बैकग्राउंड को थोड़ा सा डार्क कर देते हैं ताकि जो फोकस है हमारे सब्जेक्ट्स पे रहे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ग्रीन कलर जो थे बैकग्राउंड में वो थोड़े से डार्क हो गए हैं, सही है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम एक और नया लेयर क्रिएट करते हैं ऑल्ट एस दबा के, सही है। अभी नोट्स को आप ऑर्गेनाइज अपने तरीके से कर सकते हैं जिस तरह आप करना चाहें, लेकिन मैं यूजली प्रेफर करता हूँ कि ऊपर नीचे इस तरह से एडजस्ट करूँ। उसमें उससे क्या होगा कि आप ज़्यादा नोट्स बेसिकली जो है कम स्पेस में फिट कर पाएंगे, सही है। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और अब हम जाके ना हम सिर्फ स्किन को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, इन स्किन को सिलेक्ट करते हैं। तो अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ और आप देख सकते हैं कि अभी हमें सब कुछ नज़र आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि इस बटन को दबाऊँ, जिससे क्या होगा कि सिर्फ मुझे जो स्किन टोन्स हैं उनको दिखाएगा अगेंस्ट ग्रे सॉरी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक जो स्किन टोन्स हैं वो सिलेक्ट हो गए। लेकिन इसको थोड़ा सा हम रिफाइन कर सकते हैं, सिलेक्शन को थोड़ा सा कम करें ताकि ये जो टेबल है ये सिलेक्ट ना हो इतनी, समथिंग लाइक दैट। सैचुरेशन को हम थोड़ा एडजस्ट करके देख सकते हैं, आई थिंक दैट्स अ बेटर सिलेक्शन। नो बट आई थिंक दैट्स फाइन। या लूमिनेंस जो है इसको थोड़ा सा हम कम करते हैं ताकि जो डार्कर स्किन टोन है वो भी थोड़ा सेलेक्ट हो जाए, समथिंग लाइक दैट। आई थिंक अभी हमारे काफ़ी अच्छी सिलेक्शन जो है होगी। थोड़ा प्री फिल्टर इसमें ऐड करते हैं ताकि जो सिलेक्शन है थोड़ी सी बेहतर हो जाए, ठीक है। और इस फ्रेम में हम ये नहीं चाहते कि ये वाली चीज़ें सेलेक्ट हो, तो हम उसका ज़रा मैं आपको हल बताता हूँ। लेकिन अभी हम थोड़ा ब्लर भी कर देते हैं हल्का सा ताकि थोड़ा ज़्यादा बेहतर सिलेक्शन हो जाए। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसमें जाते हैं विंडो में, और अब हम एक साथ इसके लीनियर ये सिलेक्शन भी क्रिएट करेंगे। और इसको सिलेक्ट करके क्रिएट करके मैं इसको यहाँ तक ले आता हूँ। बेसिकली हम ये इसलिए कर रहे हैं ताकि हम, एक सेकेंड, ये जो चीज़ है ना, वन सेक, ये जो चीज़ है ना ये वाली, इसको हम रिमूव कर सकें, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, मैंने इसे को यहाँ पे रख देते हैं लाइक दैट, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है इसको हम सेलेक्ट नहीं करते, ठीक है। थिंक समथिंग लाइक दैट शुड बी फाइन। या मे बी हम इसको थोड़ा इधर मूव करके फिर हम ऐसे प्लेस करते हैं ताकि सिर्फ जो ह्यूमन है सिर्फ वही सिलेक्टेड हो। लेकिन इसकी ब्लर लाइन जो हम थोड़ी इंक्रीज़ करेंगे ताकि ज़्यादा विजिबल ना हो कि हमने लाइक सिलेक्शन कोई की हुई है, ठीक है। अब हम से वापस लाते हैं और अब हम क्या करेंगे, अब हम इस नोट को सिलेक्ट करके अगर हम अपने स्किन टोन्स को या किसी भी चीज़ को एडजस्ट करते हैं, लेट्स से अगर हम इसकी सैचुरेशन इंक्रीज़ करते हैं स्किन टोन्स की 60 कर देते हैं इसे, तो फिर आप देख सकेंगे कि सिर्फ जो हमारे स्किन टोन है सिर्फ उस पर इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इस नोट को सिलेक्ट करूँ उसको डिलीट कर दूँ और ऐसे कंट्रोल जी दबाऊँ तो आप देख सकते हैं हल्का सा इफेक्ट है। वेट, सैचुरेशन मेरी वापस हो गई थी। आप देख सकते हैं हल्का सा इफेक्ट है, लेकिन थोड़े से स्किन टोन जो है ना पॉप आउट हो रहे हैं, ठीक है। मैं इसको इस तरह सेलेक्ट करता हूँ, ये वाला एरिया, ठीक है। आप देख सकते हैं हल्का सा जो है ना बेहतर लग रहा है हमारा इमेज, सही है। सो दिस इज़ द बिफोर सो फार, दिस इज़ द आफ्टर। आप देख सकते हैं डिफरेंस जो है वो मैसिव है, काफ़ी ज़्यादा इंसेन डिफरेंस है। और हमारा जो इमेज है वो ऑलरेडी काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ जो है जो मुझे नज़र आ रही है वो ये कि ये जो लड़की है ना, इसका जो स्किन टोन है हल्का से ज़्यादा ऑरेंज की तरफ है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम ओवरऑल जो टिंट है उसको थोड़ा हल्का सा पिंक की तरफ करके देखते हैं, एक्चुअली ग्रीन की तरफ करके देखते हैं, जस्ट अ टैड बिट। और मे बी जो क्या कहते हैं टेम्परेचर, उसको हम हल्का सा ब्लू की तरफ लेके जाके देख सकते हैं।
आई थिंक दैट वुड बी बेटर। हल्का सा जो ऑरेंज स्टोन्स हैं ना वो थोड़े कम हुए हैं, और हल्का सा हम इसे अगर इसकी तरफ ले आएँ, आई थिंक दैट्स बेटर स्किन टोन। ठीक है, तो इसी तरह आप स्किन टोन्स को बेसिकली एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, और आई थिंक मेरे ख्याल में ये जो अभी कलर ग्रेड हमने किया है काफ़ी बेहतर लग रहा है। और आप देख सकते हैं काफ़ी सिंपल चीज़ें हैं, मतलब ऑल्दो इसमें सेटिंग्स बहुत ज़्यादा हैं इस सॉफ्टवेयर में, लेकिन जो हमारे सॉर्ट ऑफ जो हम एक्चुअल टूल्स यूज़ करने वाले हैं ना वो बहुत कम है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, आपको मैं ये बताता हूँ कि आप टीथ जो है उनको वाइट किस तरह कर सकते हैं ज़्यादा। ठीक है, तो आपने करना क्या है, आपने एक ऑल्ट टेस्ट दबा के एक नया लेयर क्रिएट करना है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं बेसिकली इसमें जाता हूँ सिलेक्शन टूल में, और इसके टीथ को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, और वापस आए अगर तो आप देख सकते हैं कि ये जो है ना काफ़ी कुछ सेलेक्ट हुआ हुआ है जो कि हम नहीं चाहते। तो मैं लूमिनेंस को कम करूँगा, बिकॉज लूमिनेंस ये है कि जो ब्राइटर एरियाज हैं सिर्फ उनको सेलेक्ट करेगा। ठीक है, तो समथिंग लाइक दैट। सैचुरेशन को कम कर दें, बिकॉज टीथ की हो ना सैचुरेशन कम है, सिर्फ इसके टीथ सेलेक्ट हुए हैं अभी। और ह्यू को भी कम कर दें। अब आप देख सकते हैं मोस्टली सिर्फ टीथ सेलेक्ट हुए हैं, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, अब इनकी जो ब्राइटनेस है ना उसको बढ़ाएंगे। वापस जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हाईलाइट्स हैं, इनको इंक्रीज़ कर देते हैं लाइक दैट। अब अगर हम ऐसे वापस आएँ तो आप देख सकते हैं टीथ जो है थोड़े से पॉप आउट कर रहे हैं। ठीक है, ये टीथ वाले इफेक्ट के साथ है। और अगर मैं इसे रिमूव करूँ, डिलीट दबाऊँ, तो आप देख सकते हैं टीथ काफ़ी डार्क हो गए इसके। तो आई थिंक ये आप हल्की हल्की एडजस्टमेंट जो है ना वो आप कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट्स को पॉप आउट करने के लिए, और मतलब थोड़ा बेहतर लुक देने के लिए। सही है, सो दैट्स गोना बी दिस क्या कहते हैं, दैट्स गोना बी हाउ यू एडिट स्किन टोन्स। ठीक है, आप स्कोप्स को यूज़ कर सकते हैं, मेक श्योर ये जो आपके स्किन टोन है इस लाइन के करीब हो। हमारे स्किन टोन्स ये वाले बिल्कुल लाइन के ऊपर हैं, विच इज़ परफेक्ट। ठीक है, और या आप बेसिकली अपने ह्यू के साथ, अपने टेम्परेचर के साथ, टिंट के साथ, इनके साथ खेल सकते हैं टू मेक योर इमेज लुक अ लॉट बेटर, राइट। सो दिस वाज द बिफोर, दिस वाज द आफ्टर, काफ़ी बेहतर हमारा इमेज हो गया। सो या दैट्स बेसिकली इट फॉर नाउ।